Mulungam albo arkamchi. Good morning. Ngaga Arunachal Pradesh के नी tulungam सर्दी भी होगी. कल एक्चुअली हम देख के बहुत घबरा गया था कि क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था ना. और मीडिया भी कट कट के आ रहा था. मीडिया भी दिखाने वाला जो कट कट के दिखा रहा था, मतलब पूरा फुल वर्जन को नहीं दिखाया है, आधा अधूरा दिखाया है. ऐसे शॉर्टकट में सुनने में आया है कि हॉस्पिटल में ट्रिम्स का अंदर में कोई घुस के मतलब दाव से चाकू से दो डॉक्टर को अटैक कर दिया है बोला है ना. तो हम भी बहुत दुखी हो गए. अरे अरे ऐसे क्यों हो रहा है ना, ऐसे कैसे डॉक्टर को अटैक कर दिया, कैसे दाव से चाकू से काट दिया बोल के हम दुखी हो गए. कल थोड़ा सा 5 मिनट का हम आप लोगों के बीच में लाइव आया था. हम बोले ऐसे मत कीजिए, कानून को हाथ में मत लीजिए बोल के ना. तो कानून को हाथ में मत लीजिए, जो भी है ग्रीवेंसेस है, जो भी आपका मैटर है, उसको तो पूरा अरुणाचल पब्लिक भी देख रहा है. और हम लोग भी, हम लोग इन द सेंस में खुद भी आवाज़ उतार रहा है और सरकार को इसको टिक करने के लिए प्रेशराइज कर रहा है. उस दिन से हम लोग हला कर रहा है. ऐसे सोच के हम कल लाइव में आप लोग को आके कानून को हाथ में मत लो बोल के रिक्वेस्ट किया था. उसका बाद में फिर देखा है तो थोड़ा करके देखा है तो फिर ट्रिम्स में डॉक्टर लोग, नर्स लोग पूरा वो कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, धरना कर दिया है. उसका बाद में मीडिया टीम लोग को अंदर जाने नहीं दे रहा है बोले. तो मीडिया टीम लोग को अंदर जाने नहीं दे रहा है बोल के अरुण भूमि का एडिटर इन चीफ भाई तकम सोनिया पूरा वहाँ में पूछ रहा है, पुलिस लोग का साथ में ये कर रहा है, ये आर्गूमेंट कर रहा है एक दूसरे का साथ में ना. तो पुलिस लोग भी बोल रहे हैं कि ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है बोले. तो सोनिया भाई ऑर्डर कॉपी मांग रहे. ऐसे ओके वो सब कल मीडिया में थोड़ा दिखाई मिला है. उसका बाद मेरा लाइव आने का बाद में बहुत ज़्यादा मुझे कॉल भी आया, मैसेज भी आया, मैसेंजर में भी आया. उसका बाद में व्हाट्सएप में भी आया कि कहानी जो ये है बोल के उसको पूरा लोगों ने बताया. फिर आज सुबह एक राइटअप देखा. और राइटअप में डिटेल्स में जितना जो राइटअप में लिखा है, डिटेल्स में जो पढ़ा है, उसमें ये बताया जा रहा है कि 2 तारीख को एक पेशेंट हॉस्पिटल में ट्रिम्स में एडमिट हुआ था बोले. और वो भी क्या के लिए, पाइल्स का सर्जरी के लिए बोले. पाइल्स का सर्जरी के लिए एडमिट हुआ था. और उसका बाद में वो सर्जरी हो गया था. सर्जरी होने का बाद में वो पेशेंट जो होश में भी आ गया था बोले. पेशेंट जो होश में आने का बाद में हंस रहा था, बातचीत कर रहा था अपना अटेंडेंट लोग का साथ में, मतलब गार्जियन लोग का साथ में बात कर रहा था बोले. उसका बाद थोड़ा देर का बाद में एक डॉक्टर आके उसको बोला है, बोलते कि इंजेक्शन लगाना है बोला है बोलते. तो इंजेक्शन लगाने का बाद में पेशेंट जो बेहोश हो गया है बोले. बेहोश हो जाने का बाद में फिर पेशेंट जब बेहोश हो गया है, पेशेंट का पल्स रेट ड्रॉप हो रहा था, प्रेशर ड्रॉप हो रहा था. तो पेशेंट होश में नहीं आ रहा है बोल के पेशेंट को आईसीयू में ले गए बोले. आईसीयू में ले जाने का बाद में आईसीयू में रख रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है बोले. यहाँ तक कि डॉक्टर लोग भी बोला है, बोलते होगा हम लोग पूरा देखभाल करेगा, हम लोग सब कुछ ठीक करेगा, आप लोग चिंता मत करो, फैमिली को बोला है. तो 2 तारीख में एडमिट हुआ वाला पेशेंट तब से आईसीयू में, आफ्टर ये पाइल्स ऑपरेशन का बाद में, पाइल्स सर्जरी का बाद में, तब से आईसीयू में है. और उसका बाद में अभी तक है, मतलब टिल ऑफ नाउ अभी तक है. और यहाँ में एग्जागरेट करके लिख रहा है ना, सच्चाई को लिख रहा है, हम मालूम नहीं. जितना राइटअप में हम पढ़ रहे हैं उसको हम पहले फैक्ट को आप लोगों के सामने ना रख लेगा. उसका बाद में हम लोग उस पर डिस्कस करेगा अभी. तो अभी बोल रहा है कि वो पेशेंट का आई साइट चला गया है, माने आंखों का रोशनी चला गया है, आंख दिखाई नहीं मिलता है बोले. तो अगर पेशेंट का आंख दिखाई नहीं मिलता है तो एक इंजेक्शन मारने का वजह से पेशेंट का आंख दिखाई नहीं मिलता है, उसका क्या क्या और इंटरनल बॉडी पार्ट्स में, बॉडी ऑर्गन्स में भी ये वो बोल के ऐसे वो लोग लिख रहा है, बता रहा है. हम अभी पॉइंट में आएगा. इफ इट इज ट्रू कि एक सिंपल सा पाइल्स का सर्जरी बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है. पाइल्स का सर्जरी बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है. आप सुबह एडमिट होके शाम को करके नेक्स्ट मॉर्निंग आप घर जा सकता है. इवन आई गोन थ्रू ना, जो चीज़ से हम एक्सपीरियंस हुए उसी को हम यहाँ में आप लोगों के सामने में हम आता है, लाइव में आता है, हम बताता है. सी सेक्शन भी हम करके देख चुका है. सी सेक्शन में क्या प्रोसीजर होता है उस दिन आप लोग को हम बताया है. अभी पाइल्स में क्या होता है कि
पाइल्स भी वहाँ में 2-3 प्रकार का पाइल्स होता है। एक पाइल्स होता है जो सिर्फ दर्द होता है और ब्लड निकलता है, उसमें वो जो ना वो जिसको टिश्यूज जो होता है ना हम लोग का एक्स्ट्रा मीट जो भरता है, वो एक्स्ट्रा मीट नहीं भरने वाला पाइल्स होता है, जिसको ऑपरेशन का जरूरी नहीं होता है, उसको ट्रीटमेंट का जरूरी होता है, उसको दवाई का इंजेक्शन का जो भी है। एलोपैथिक ट्रीटमेंट अगर आप करेगा तो मेडिसिन ले सकता है, इंजेक्शन ले सकता है, बट अगर आप होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक भी कर सकता है, वो होता है। और दूसरा होता है एक पाइल्स होता है कि जिसमें एक्स्ट्रा मीट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक्स्ट्रा मीट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आपका वो गंदगी जाने वाला आउटलाइन पाइप जाने वाला जगह में ब्लॉक हो जाता है। तो जब ब्लॉक हो जाता है तो बैठने के लिए मुश्किल होता है, ये होता है। और स्पेशली हमारा ट्राइबल सोसाइटी में सबको पाइल्स है, उसको शर्म करने वाला या गिन करने का जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ का आदमी लोग ज्यादा दिन क्यों खाता है, स्मोक मीट ना, स्मोक मीट आग में धुआं में सुखाया वाला मीट ज्यादा खाता है, उसका वजह से वो पाइल्स सबका पास होता है। तो जब वो नाला जो आउटलाइन जो ब्लॉक हो जाता है, हम लोग का जो वेस्ट मटेरियल जहां से बाहर जाता है ना, जैसे हम लोग खाना सब्जी खाता है, वो अंदर जाके वो पूरा वहां से एनर्जी को हम लोग का बदन जो ले लेता है, बाकी वेस्ट मटेरियल जो वेस्ट बन के स्टूल बन के रह जाता है, वो स्टूल जहां से आउटलाइन पाइप बाहर जाता है, वो पाइप में जब ब्लॉक हो जाता है ना, वो पाइप में जब ब्लॉक हो जाता है तो वो ब्लॉकेज को हटाना पड़ता है, तब ऑपरेशन का स्थिति आता है। तो तब ऑपरेशन का स्थिति आता है तो उसमें क्या होता है कि ऑपरेशन करने के लिए पहले मैं हाथ से मैन्युअली होता था ना, काट के फेंकता था। अभी मशीन एक आ गया है, और एक तो पिस्तौल जैसा वाला मशीन, हम खुद जो किया था, मेरा भी ऐसे ब्लॉक हो गया था ना, जब मेरा ब्लॉक हो गया था तो हम वो पिस्तौल जैसा एक मशीन होता है, उसका दाम ही शायद कितना 20-25 हजार रुपया है क्या ऐसे, उसका वो 1 टाइम यूज के लिए आता है। उसको पाइल्स को टक करके ऐसे उसको डॉक्टर जो टीम में ऑपरेशन थिएटर में टक करके मारा है, तो वो एक्स्ट्रा मीट लुक पूरा वहां से ना ये होके वो पाइप में ऐसे में पूरा फंस गया था। बाद में हमको डॉक्टर दिखाया था मेरा वाला को भी ना, ऐसे होके ये आपका मैडम आपका ये एक्स्ट्रा जो फालतू वाला मीट जो भर के ना आपका पाइपलाइन को जो ब्लॉक कर था, ये बोल के उसको दिखाया था। तो हम सुबह में एडमिट हुआ है, शाम को मेरा दिन को मेरा ऑपरेशन हुआ है, दिन को ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट डे हम घर चला गया, डिस्चार्ज हो गया। फिर घर में जाके दवाई ववाई खा के अपना जो आफ्टर केयर को अच्छा से मेंटेन किया, तो अभी हम फिट एंड फाइन है, ठीक है, घूम रहा है। तो ये एक सिंपल प्रोसीजर है। अब इस सिंपल प्रोसीजर को इतना कॉम्प्लिकेसी कैसे बनने दिया, क्वेश्चन यहाँ आता है ना। क्वेश्चन यहाँ आता है कि एक सिंपल सा प्रोसीजर को जो कि आप सुबह में ऑपरेशन कर दिया तो शाम को भी दवाई ववाई प्रेस्क्राइब करके, अगर शाम को ज्यादा नहीं, बाद में ब्लीडिंग होने का चांसेस है, कुछ है सोचता है, तो शाम को आप एक्स्ट्रा केयर के लिए रखने का बाद में नेक्स्ट मॉर्निंग पेशेंट नॉर्मल होने से उसको डिस्चार्ज कर देना है। तो ये होना चाहिए था। ये नहीं होके यहाँ में जो आप लोग का मीडिया का माध्यम से जो कहानी हमको सुनने को आ रहा है, कल जैसे कि हमारा कांग्रेस का ग्यामर ताना साहब कल खुद ट्रिम्स में खड़ा था, उसका स्टेटमेंट सुना है। उसका बाद यहाँ रायताब देखा है, पढ़ रहा है आदमी लोग क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। उसमें देखने से ये है कि पाइल्स का ऑपरेशन का बाद में पेशेंट को एक इंजेक्शन मारा है बोले। इंजेक्शन मारने का बाद में वो पेशेंट जो बेहोश हो गया है बोले, और बेहोश होके आईसीयू में पड़ा हुआ है, उसका कुछ भी बॉडी मूवमेंट नहीं है, सिर्फ पल्सेस थोड़ा थोड़ा चल रहा है बोले। उसका बाद अभी पता चलता है कि उसको आंख से कुछ भी दिखाई नहीं देता है बोले पेशेंट को। इफ इट इज ट्रू, अगर ये सचमुच में ऐसा हुआ है या ऐसा है, तो ये तो बहुत खतरनाक बात है, बहुत 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 खतरनाक बात है। खतरनाक बात इसलिए है कि एक छोटा सा प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम है पाइल्स का प्रॉब्लम जो हमारा स्टेट में, जैसे कि हम अभी थोड़ा देर पहले बोला है, हम लोग सब सुखाया वाला, आग में सुखाया वाला मीट खाता है, मिर्चा ज्यादा यूज करता है, सूखा मिर्चा, यमतर, हम लोग यमतर बोलता है, हमारा निशी में यमतर बोलता है, गालो में लुकतर बोलता है ना, अपातानी में योरमुई बोलता है। तो हम लोग वो मिर्चा को सुखा के जो पीसता है, वो वाला मिर्ची को हम लोग ज्यादा यूज करता है। तो ऐसे होने से क्या होता है कि पाइल्स वो बहुत ही मतलब ऑब्वियस है। तो इसीलिए मैंने क्या हुआ है कि यहाँ हम ये जो हम
आप लोग आते रहिए, थैंक यू, लाइव में जुड़ते रहिए, जितना हो सके जुड़िए ना। थोड़ा हम लोग डिटेल्स में डिस्कशन, क्योंकि अभी हम लोग, आप लोग यहाँ कोई लिख रहे चलो रोड पे आ जाओ, लड़ेगा, ये करेगा वो करेगा, हम लोग लड़ेगा तो भी हम लोग का पास में क्या पॉइंट में लड़ेगा, और अगर हम लोग कौन सा पॉइंट में हम लोग पब्लिक भी गलत हो रहा है उसको हम लोग अपना से खुद को ना अच्छा से जांच पड़ताल करके डिस्कशन करने, कंसेप्ट क्लियर होने के बाद लड़ने से भी या तो हम जीतने के लिए लड़ेगा या तो हम अपना जान सेक्रीफाइस करने के लिए लड़ेगा, ये सोच का साथ में हम लोग निकलना पड़ेगा। तो ऐसे हवाई थोड़ा थोड़ा इधर का थोड़ा सुनेगा उधर का थोड़ा सुनेगा, कंफ्यूजन में लड़ाई नहीं लड़ सकता है ना। तो इसे थोड़ा डिटेल्स में थोरोली हम लोग डिस्कस कर लेगा ना। तो ये हो गया मेरा जो कैप्शन में आप लोग देख रहे हैं ना, हम क्या लिखा है, स्पार्क नेग्लेक्टेड बर्न्स द हाउस, नो फायर नो स्मोक। मेरा बोलने का मतलब क्या है, हम लोग छोटा में इंग्लिश में एक हम लोग पढ़ा था ना, एक दो दोस्त था, इवान और गैब्रियल, वो दोनों पड़ोसी था। एक मुर्गी और मुर्गी का अंडा को लेके झगड़ा हो के एक दोस्त ने बोला है कि मेरा मुर्गी तुम्हारा घर में जाके अंडा दिया है, बोला। वो बोला है कि नहीं, हम तुम्हारा मुर्गी को यहाँ बुला के अंडा दो, नहीं बोला अभी वो मेरा बाउंड्री में आके अंडा दिया तो ये मेरा अंडा है। मुर्गी मालिक बोलता है नहीं, वो मेरा मुर्गी का अंडा दिया, बोले हमको वापस दो। घर मालिक बोलते है मेरा बाउंड्री में आके अंडा दिया, बोला हम वापस नहीं दिया। वो झगड़ा जो बाद में इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक दूसरे का घर को आग लगाना पड़ा। अभी सेम कंडीशन यहाँ हमारा अरुणाचल जो ट्रिम्स में, स्पेशली जो ट्रिम्स का इशू है ना, इसमें हो रहा है। फ्रेंड्स लोग, आप लोग सब लोग हमेशा बोलता है शीतल दीदी आपका वीडियो बहुत लंबा होता है, थोड़ा शॉर्ट करो, बोलता है। लेकिन हम शॉर्ट करने से बात जो ना आधा अधूरा होता है, थोड़ा लंबा होना पड़ेगा। प्लीज आज सुबह के लिए बियर कीजिए। शुरुआत कहाँ से होता है ट्रिम्स का बारे में, हमको कहाँ से पता चलता है कि ट्रिम्स में बहुत ज़्यादा इम्पोलाइट है, रूडनेस बिहेवियर है, डॉक्टर नर्स लोग पेशेंट को अच्छा से बात नहीं करता है और ट्रीटमेंट का बारे में अच्छा से इलाबोरेट नहीं करता है, कुछ पता नहीं चलता है। बोल के कब पता चला, आज से आई थिंक 6-7-8 महीना पहले होगा। एक टेलीफोन कॉल हमको रात में आता है, वो भी रात का 12 बजे का पार होने का बाद आता है। वो हमारा ईस्ट कमिंग से कोई ज्ञाद आदमी था। वो दोनों पति पत्नी यहाँ में डिलीवरी के लिए आया था। डिलीवरी के लिए ट्रिम्स में आया, उसका बाद में डिलीवरी होने का बाद में बच्चा जो सीरियस है बोला है, बच्चा को कुछ एक डायग्नोज हुआ है। आजकल बच्चा लोग नया जन्म माँ का पेट से निकालने से कोई जॉन्डिस लेके आता है, कोई क्या क्या लेके आता है। तो बच्चा जो सीरियस था, बच्चा को ट्रीटमेंट करना था। ट्रीटमेंट करने के लिए बच्चा का ये उसमें हाथ में कैनुला प्रिकिंग करना था। तो न्यू बोर्न बेबी कल जन्म हुआ है, और जन्म होने का साथ साथ वो बच्चा को आज प्रिकिंग करना है। उसमें नर्स लोग शायद वो बेंस को ढूंढ के नहीं मिल रहा था। वो ऑब्वियस सा बात है, अभी माँ का पेट से निकला वाला बच्चा को बेंस ढूंढने में थोड़ा तकलीफ होता है। तो बेंस ढूंढने का चक्कर में वो लोग, हमारा साथ भी कई दफा ऐसा हो चुका है, मेरा भी बॉडी में बेंस जल्दी नहीं मिलता है ना। तो जब बेंस जल्दी नहीं मिलता है तो यहाँ बेंस में वो निडल को नहीं मार के कभी कभी निडल जो मीट में चला जाता है, मीट फूल जाता है। हम लोग को भी, बड़ा आदमी को भी दर्द होता है। तो बच्चा को दर्द हुआ होगा, बच्चा रोया होगा। तो बच्चा का पेरेंट्स जो मैंने नर्स को, अरे कल पैदा होने वाला नया बच्चा को थोड़ा अच्छा से देख के करो ना, इसे क्यों इतनी करता है बोला है। तो नर्स गुस्सा होके बच्चा को बिस्तर में ऐसे करके फेंक दिया है, बोला है ना, तुम लोग खुद करो तब तो, बोल के ना ऐसे किया है, बोला है। हम तो आंख से नहीं देखा है, हमको जो कंप्लेन आया। मैडम आपको हम लोग बहुत भरोसा है, आप प्लीज आके बात कर दीजिए, डॉक्टर को नर्स को बात कर दीजिए, बोल के हमको रात को 12:30 ऐसे में फोन करके रो रहा था वो पेरेंट्स जो। तो हम बोले अभी तो हम आउट ऑफ टाउन है ईटानगर, हम ये सुबह 2-3 बजे पहुंचेगा, हम रास्ता में कहीं बाहर से आ रहे होगा, हम कल आके पहुंच के हम देखेगा, हिम्मत मत हारो, अच्छा से बैठो, बोल के फोन में बोलने के बाद नेक्स्ट डे में हम ट्रिम्स में गया है। वो बच्चा का पेरेंट्स को फोन करके कहा, मैं बोला ओ ये मैं ऊपर में था, ये जहाँ में बच्चा का इंटेंसिव केयर यूनिट है ना, वहाँ में था। तो हम पहुंचाए तो वो बोला नहीं, अभी वो लोग बाद में अलग नर्स अलग डॉक्टर लोग आके बात उत करके बच्चा को अच्छा से ये करके अभी ट्रीटमेंट कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो हम बोला ओके देन, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने से हम पूछताछ कर देना था ना एग्जैक्टली क्या है बोल के। तो ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो माँ को हम पूछा आप क्या नॉर्मल डिलीवरी हुआ है ना सी सेक्शन हुआ? माँ बोले नहीं नॉर्मल डिलीवरी हुआ है। माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट बच्चा को प्रॉब्लम था आफ्टर बर्थ ना। वहां से शुरू होता है ट्रिम्स का, मेरा ट्रिम्स का आना जाना, ट्रिम्स का बारे में नेगेटिव सुनना, ट्रिम्स का बारे में गलत सुनना ना।
नहीं राम चदा जोते, आप लोग ऐसे ज्यादा इम्पेशेंट मत होइए ना। एग्जाम्पल नहीं लेके किसे बात करेगा, चीज को पूरा डिटेल्स में बात करके उसके बाद हम लोग कंक्लूजन में आएगा ना। आजकल हम लोग सब सोशल मीडिया फेसबुक का माध्यम से तो हम लोग एक दूसरे को, चलो ये उस दिन भी ट्रिम्स में धरना है आ जाओ बोले, फेसबुक में हम दिखाई मिला तो हम पहुंच गया। तो हम लोग को एक बंद कमरा में बैठ के प्री प्लान करके करने का जरूरी नहीं है। जो भी है गवर्नमेंट का सामने में भी बात ओपन है ना। तो वो वहां से हम शुरू होके ट्रिम्स का बारे में ये था। अभी सेकेंड क्या होता है उस दिन, सेकेंड इंस्टेंस फिर हम दिल्ली में था। तो 21 अगस्त को 15 महीना का एक बच्चा का, वो भी सोशल मीडिया में फेसबुक में ऐसे ये चलता है कि वो बच्चा को रॉन्ग ट्रीटमेंट देके, बच्चा अच्छा खासा था, नॉर्मल, उसको नॉर्मल फीवर था। शाम को 4 बजे उसको बीटीएम एक राउंड ले गया था। बीटीएम में उसको फीवर को डाउन कर दिया था, बोले बुखार को डाउन करने के बाद डॉक्टर वो लोग को छुट्टी दिया और बोलते होगा रात को इनकेस अगर बुखार दोबारा उठता है बोलने से आप आ सकता है, अभी के लिए नॉर्मल है, ठीक है घर जाओ बोल के छुट्टी दे दिया। उसका बाद माँ पिताजी जो बच्चा को लेके घर वापस आ गया। तो रात को 11:30-12 बजे ऐसे में बच्चा फिर बुखार बहुत ज्यादा हो गया है बोला। बुखार जब बहुत ज्यादा हो गया है तो फिर माँ पिताजी जो बच्चा को लेके वो बीटीएम, एक्चुअली माँ पिताजी उस रात को बीटीएम वापस जाने से बहुत अच्छा था। बीटीएम वापस नहीं जाके वो लोग सोचा है बीटीएम में अभी तो डॉक्टर नहीं मिलेगा होगा, ट्रिम्स में जाएगा, वो लोग ऐसे सोचा है। वो लोग ऐसे भी क्यों सोचा होगा, खराब दिन आया था होगा इसलिए वो लोग को ऐसे सोचने दिया होगा। शायद बीटीएम वापस जाने से बच्चा आज बचना भी था होगा। तो ट्रिम्स में ले गया है बोला। ट्रिम्स में ले गया है तो डॉक्टर नर्स लोग इमरजेंसी में जो ऑन ड्यूटी था वो लोग अटेंड किया है ना, अटेंड किया है। उसका बाद में बच्चा को क्या क्या, बच्चा जो थोड़ा मतलब हम वो विक्रम को पिताजी को पूछा था कि आपका बच्चा कन्वल्जन हो रहा था क्या, बोले कन्वल्जन मेडिकल टर्म्स है तो मेडिकल वर्ड्स है तो वो नहीं समझ सकता है बोल के हम एक्शन करके दिखाए। आपका बच्चा जो ऐसे मैंने समी, हम लोग इसी में समी बोलता है ना, समी इबू हम सोला इंग्लिश और कन्वल्जन बोलता है ना, समी इबू आइंग बना, ऐसा था क्या पूछा है हम। तो वो बोला नहीं मैडम ऐसा कुछ नहीं था, बच्चा बुखार ज्यादा उतरा था और थोड़ा डिस्टर्ब था, बच्चा जो रो रहा था ना वही था बोले। तो बोला जो भी हो, दोनों तरफ का डॉक्टर बोलते हैं बच्चा को ज्यादा कन्वल्जन हो रहा था इसलिए बच्चा को शांत कराने के लिए इंजेक्शन दिया है बोले। और लश्कर बोला है, विक्रम लश्कर भाई बोला है, बच्चा का पिताजी बोला है मेरा बच्चा को सिर्फ बुखार था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था बोला है। उसका बाद में बच्चा को इंजेक्शन देने का बाद में बच्चा सो गया है बोले, सो गया है। सुबह 7:30 बजे तक बच्चा आंख नहीं खुल रहा है। 7:30 बजे में डॉक्टर आके उसको बोला है, बोलते है रात को 12 बजे मेडिकल में ले गया। 2 बजे डॉक्टर बोला है, बोलते है बच्चा को एडमिट करना पड़ेगा, बोले हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। तो होगा सर एडमिट कीजिए, मेरा बच्चा को टिक कर देने से हो जाएगा बोले। 2 बजे एडमिशन हुआ है बोले। उसका बाद में बच्चा जो इंजेक्शन मारने का बाद आंख बंद हो गया, सो गया और उसका बाद में आंख खुला ही नहीं बोले। तो सुबह 7:30 को डॉक्टर आया है बोले। डॉक्टर आके उसको बताया बोले आपका बच्चा जो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, यहाँ हम लोग ट्रिम्स में नहीं सकेगा, यहाँ में नहीं होगा, आप इसको डिब्रूगढ़ ले जाओ बोले। तो पिताजी जो सरप्राइज हो गया, बोले अरे कल मेरा बच्चा सिर्फ नॉर्मल फीवर था, बुखार था और 18 अभी सोशल मीडिया में 18 तारीख का बच्चा जो कैसे गाड़ी चला के घूम रहा है, वीडियो पूरा सोशल मीडिया में अवेलेबल है। इवन हम मेरा पेज से भी शेयर किया, आप लोग देख सकता है। बेटी जो गाड़ी उड़ी चला के फुर्ती से घूम रहा है, उसका पिताजी वीडियो बना के डाला है। 18 तारीख को बच्चा गाड़ी चला के घूम रहा था, खेल रहा था। 19 तारीख को ठीक था। 20 तारीख का शाम को उसको बुखार हुआ है ना, 20 तारीख का शाम को बुखार हुआ है। शाम को एक बार वो ये क्या है, कमेंट्स लोग कभी कभी बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। तो 20 तारीख का शाम को मेडिकल ले गया। उसका बाद में 21 तारीख का मॉर्निंग को, 21 अगस्त का मॉर्निंग को बच्चा मर जाता है। डॉक्टर बोलते हैं कि आपका बच्चा क्रिटिकल कंडीशन में, डिब्रूगढ़ ले जाओ बोल के रेफर कर देते हैं। रेफर करने के बाद बेचारा एम्बुलेंस बुला के, एम्बुलेंस को 7:30 बुलाता है बोला, बट एम्बुलेंस 8:30 पहुंचता है बोला, 1 घंटा लेट का बाद पहुंचता है बोला। तो एम्बुलेंस में बच्चा को ले जाता है। तो ऑन द वे में डिब्रूगढ़ नहीं पहुंचने से पहले धेमाजी जस्ट क्रॉस होता है, वहां बच्चा दम तोड़ देता है बोले। तो दिस इज ए वेरी ट्रेजिक स्टोरी, आप लोग शांति से ध्यान से सुनिए। छोटा सा बच्चा आपका 1.5 साल का बच्चा खेल रहा था, हंस खेल रहा था, बुखार। बच्चा लोग, हम 3 बच्चा पाल के बड़ा किया, मेरा तीनों बच्चा कितना बार बुखार अप डाउन होता है। हम लोग पहले में ये मेरा बड़ा बेटा अभी जो कॉलेज खत्म हो गया, अभी 25+ हो गया उम्र, वो बच्चा जब छोटा था तो हम लोग का 2 चाइल्ड स्पेशलिस्ट नाहरलगन जनरल, मेरा बेटा पर्स बेटा को भी हम नाहरलगन जनरल हॉस्पिटल में डिलीवरी हुआ था।
मेरा बच्चा जब पैदा हुआ था वो 5 kg का था, पर्स बच्चा मेरा 5 kg का था। उसको हम नॉर्मल डिलीवरी किया था। नॉर्मल डिलीवरी करने का बाद में उसमें बच्चा लोग जब बुखार होता है तो डॉक्टर हम लोग का चाइल्ड स्पेशलिस्ट पेडियाट्रिशियन था, हिबू ताग्योंग ना, एक तो हिबू ताग्योंग था और एक तो डॉक्टर दोए था। वो लोग का पास हम लोग बच्चा को दिखाता था। वो लोग पहले अच्छा ट्रीटमेंट करता था। अभी बहुत साल हो गया अभी वो। उसका बाद में वो लोग का डॉक्टर का साथ जाके आदत होने का बच्चा फीवर होने से वो लोग क्या दवाई देता है, वो हम लोग माँ लोग ना बच्चा छोटा बच्चा को मेडिकल बार बार ले जाने से डॉक्टर से भी ज्यादा माँ लोग उल्टा एक्सपर्ट हो जाता है, दवाई का नाम उनको पूरा याद होता है। तो ऐसे होके मतलब उस समय में हम लोग 3 बच्चा को हम पाल के बड़ा किया है। दवाई बुखार ज्यादा होने से हम लोग कभी वाटर स्पॉन्जिंग करता है, कभी नाइमेसुलाइड देता है, कभी पैरासिटामोल देता है। और पैरासिटामोल नाइमेसुलाइड से नहीं होने से फिर डॉक्टर का पास हम लोग ले जाते हैं कि विथ एंटीबायोटिक कुछ दे दो ना। सिर्फ वो फीवर वाला ये सिरप वो सब नाइमेसुलाइड और पैरासिटामोल लोग तो सिर्फ पेन किलर है बुखार को ठंडा करने के लिए। बट ओरिजिनल कॉज ऑफ रूट कॉज जो बुखार क्या है, कुछ इन्फेक्शन हुआ है क्या, ना कुछ वायरस लगा है क्या हुआ है, वो सब जानने के लिए हम लोग मेडिकल ले जाते हैं। मेडिकल ले जाने से डॉक्टर लोग फिर एग्जामाइन करने का बाद में उसको देता है। ऐसा होके तो नॉर्मल बुखार वाला बच्चा को आप क्या इंजेक्शन दिया होगा, मेरा क्वेश्चन यहाँ आता है ना आप लोग थोड़ा। इसलिए हम आप लोग को सबको रिक्वेस्ट किया है कि थोड़ा शांति से सुनिए मेरा वीडियो को। शांति से सुनने का बाद में उसका बाद हम लोग फाइनल में आएगा डिसीजन क्या करना है नहीं करना है। लाइट चला गया। तो ऐसे हो कि उसमें क्या है कि वो बच्चा को ऐसा क्या इंजेक्शन दे दिया कि बच्चा डायरेक्ट रात से आंख बंद होने वाला, नेक्स्ट मॉर्निंग तक आंख नहीं खुला है और बीच रास्ता में बच्चा दम तोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 1 ये था कि पाइल्स का पेशेंट को आफ्टर ऑपरेशन ऐसा क्या इंजेक्शन मारा है कि पाइल्स का पेशेंट कोमा में चला गया, आईसीयू में पहुंच गया और उसका आई पावर चला गया। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि वो छोटा बच्चा को क्या इंजेक्शन दिया था होगा कि वो छोटा बच्चा जो परमानेंटली दुनिया छोड़ के चला गया। ये हो गया दो केसेस जो पब्लिक डोमेन में ऑन द सरफेस अभी आप लोग का सामने सब कुछ खुला है, किताब ना ओपन बुक है। नाउ थर्ड केस इसमें क्या होता है, वो लेट सिस्टर बेंगिया अमा गोरा जी, उसका डिलीवरी सी सेक्शन होता है। सी सेक्शन में उसको 31 अगस्त को उसको देखो ये सारा चीजें जो एक साथ जुड़ा हुआ है, इंटरलिंक है। 21 अगस्त को वो लश्कर का बेटी जो मर जाता है। 21 अगस्त को लश्कर का बेटी मरने का बाद में वो पूरा प्रोसेस में एक हफ्ता ज्यादा लग जाता है। हम वहां से रिपोर्ट लेके 29 अगस्त को हम हेल्थ मिनिस्टर साहब को हम मेरा तरफ से रिप्रेजेंटेशन लिखता है एज ए कंसर्न सिटीजन ऑफ द स्टेट, कुछ नहीं, एक सिंपल एक आम नागरिक होने के नाते। उसका बाद में 30 अगस्त में गोरा अमा बिंगिया बेटी का एडमिशन होता है ट्रिम्स में। 31 अगस्त में उसका ऑपरेशन होता है और 31 अगस्त में उसका ऑपरेशन इतना खराब से होता है कि सी सेक्शन इतना खराब से होता है कि वो 1 तारीख तक वो रोते रहता है पेशेंट, पेट दर्द से हालत खराब, हिलने डुलने नहीं सके ना। उसका बाद में पानी पेशाब नहीं निकल रहे बोलते। 1 तारीख सितंबर को सोलुंग का फेस्टिवल का दिन होता है, तो मेरा बेटा का भी बर्थडे है 1 तारीख सितंबर, लास्ट बेटा का। तो सोलुंग फेस्टिवल का दिन का वजह से ताना क्या था, डॉक्टर राउंड पे नहीं आता है बोले, विजिट नहीं करता है बोले। 2 तारीख का मॉर्निंग को जब डॉक्टर राउंड पे आता है देखता है तो पेशेंट का हालत बहुत खराब है ना। पेशेंट का हालत बहुत खराब है तो डॉक्टर क्या करता है, आईसीयू में शिफ्ट करता है उसको। आईसीयू में शिफ्ट करने का बाद में उसका फैमिली को बताता है कि इसको दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसका अंदर में बहुत कुछ प्रॉब्लम हो गया है, नहीं तो ये नहीं बचेगा बोले। फैमिली हर बारी में कुछ समझ में नहीं आता है, वो लोग बोलता है कि चलो आप कैसे भी करके बस मेरा पेशेंट को बचाओ। फिर 2 तारीख को दोबारा उसको ओटी में ले जाते हैं, फिर दोबारा उसका ऑपरेशन होता है। उसका बाद से 2 तारीख को उसका ऑपरेशन होता है, 3, 4, 5 तारीख तक वो इंसान हाफ डेड होके पड़ा रहता है। उसका बाद में 6 तारीख में वो एक्सपायर हो जाता है। अभी हम लोग यहाँ तक ये 3 कहानी को, 3 स्टोरी को क्लियरली सोशल मीडिया में पब्लिक डोमेन में हम लोग जान रहे, देख रहे। अभी हम लोग पॉइंट पे आते हैं ना। तो कल का इंसिडेंट में किसी ने पर्स में बोला है चाकू से अटैक हुआ है, सेकेंड में बोला है दाव से अटैक हुआ है। उसका बाद में डॉक्टर लोग स्ट्राइक कर दिया, डॉक्टर लोग नर्स लोग स्ट्राइक कर दिया
मीडिया को बॉयकॉट कर रहा है, मीडिया को अंदर आने नहीं दे रहा है। कल तक इतना पता चला है ना। उसके बाद हम भी नहीं समझ के अरे कानून को हाथ में मत लो। मेरा पब्लिक लोग को हम अपील किया, कानून को हाथ में मत लीजिए। हम लोग लो पुलिस लीगली लड़ेगा ना। वो हम अभी भी बोलता है कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। मारपीट करके, कताकती करके, झगड़ा करके, वायलेंस होके कुछ नहीं मिलेगा। वो हम अपील किया। मेरा अपील का कुछ देर का बाद में शाम को देखा है तो हेल्थ मिनिस्टर साहब मेडिकल में पहुंच गया। हेल्थ मिनिस्टर साहब मेडिकल में पहुंच गया और हेल्थ मिनिस्टर साहब का मीडिया स्टेटमेंट सुनने को मिला है। मीडिया स्टेटमेंट में हेल्थ मिनिस्टर साहब एक बार भी ये नहीं बताया है कि इंसिडेंट क्या है, एग्जैक्टली कौन सा डॉक्टर को कौन सा आदमी ने मारा, क्यों मारा, किस कारण से मारा, वो नहीं बताया। हेल्थ मिनिस्टर साहब ने सिर्फ ये बोला है कि आप लोग मीडिया लोग और सोशल मीडिया और कुछ आदमी लोग बोला है, किसी आदमी का नाम नहीं लिया है। कुछ आदमी लोग और मीडिया लोग और सोशल मीडिया लोग मेडिकल का इतना नेगेटिव इमेज बना चुका है, ट्रिम्स का इतना नेगेटिव इमेज बना चुका है। आप लोग का वजह से आज ये जो कुछ भी हो रहा है आप लोग का वजह से हो रहा है, बोला है हेल्थ मिनिस्टर साहब। उसका बाद बोला है वो जर्नलिस्ट लोग फिर भी पूछा है, सवाल पूछने की कोशिश किया तो बोला कि अभी हम कुछ भी डिटेल्स में नहीं बोलेगा, जो भी बोलना होगा वो CMS बोलेगा, चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट बताएगा, बोला है। वो क्या वही पेशेंट का रिलेटेड कुछ होता होगा, लेकिन डॉक्टर पे हाथ उठाना वो ठीक नहीं है, बोला है। तो थैंक यू सो मच ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर जी। आपको कल हॉस्पिटल प्रेमाइजेस में देखने को मिला, ट्रिम्स का प्रेमाइजेस में आपको देखने को मिला, अच्छा लगा। मेरा 1 to 1 कट टू कट पॉइंट बाय पॉइंट हम सीधा बात है। जब 21 अगस्त को वो छोटा बेबी का ऐसा रॉन्ग इंजेक्शन देने का वजह से मौत हो गया है बोल के, जब सोशल मीडिया में 21 को मरने का बाद पूरा बच्चा का फोटो वीडियो डाल के उसका पिताजी रो के पूरा वीडियो बना के सोशल मीडिया में डाल रहा था, वो सबको देखने का बाद हम आके उसमें वो मैटर में हम अंदर घुसाए। अंदर घुसने का बाद में बच्चा का सारा ट्रीटमेंट का रिकॉर्ड को, कागज को, डॉक्यूमेंट्स को आपको इनक्लोज करके हम रिप्रेजेंटेशन लिखा है, एड्रेस करके कि हेल्थ मिनिस्टर साहब आप प्लीज मेडिकल में आइए, मेडिकल में आके ये इशू को आप एड्रेस कीजिए, इसको स्ट्रिक्ट एंड प्रॉम्प्ट एक्शन लीजिए, इन्वेस्टिगेशन थोरोली इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि एग्जैक्ट रूट कॉज ऑफ डेथ क्या था ना, बच्चा का रूट कॉज ऑफ डेथ क्या था, और बच्चा सचमुच में अपना उसका ये से मरा है ना डॉक्टर का रॉन्ग ट्रीटमेंट से मरा है, उसको आप फाइंड आउट कीजिए। और उसमें हम क्लियर कट लिखा था कि ट्रिम्स का नाम को बचाने के लिए, ट्रिम्स का नाम को खराब नहीं होने देने के लिए आप प्लीज जल्दी एक्शन लीजिए, बोला था। और वो नॉट ओनली टू हेल्थ मिनिस्टर, हम सिर्फ बार उस दिन से आप लोगों को बता रहे हैं, हम हेल्थ मिनिस्टर को रिप्रेजेंटेशन लिखा है बोले, बट उसका कॉपी हम सबको दिया है। हेल्थ मिनिस्टर को लिखा है, कॉपी हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को दिया है, कॉपी हम ऑनरेबल होम मिनिस्टर को दिया है, कॉपी हम हेल्थ डायरेक्टर को दिया है, सबको हम कॉपी दिया है जो हम रिप्रेजेंटेशन लिखा था ना। तो कॉपी तो आप लोग का पास भी पहुंचा होगा, यहाँ तक कि हर कॉपी का भी हम रिसीव कॉपी लेके रखा है। तो मेरा पॉइंट जो मुद्दा जो सीधा है, आप बोलता है कि हम लोग कुछ लोग बोला है ना, वो कुछ लोग में शायद हम नंबर 1 आता होगा तो कोशितल हम ना, दूसरा कोई तो नहीं आ देगा, हम नंबर 1 आ देता होगा आपका वो लैंग्वेज में। कुछ लोग इतना ज्यादा प्रोवोक कर रहे हैं, बोले हम प्रोवोक नहीं करता है। आप मेरा बोला वाला को प्रोवोकेटिव सुनता है तो वो आपका अपना पार्ट है, हम प्रोवोक नहीं करते, हम हमेशा सच्चाई को सामने में रखता है। समाज में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो हम सच्चाई को रखता है। सच्चाई को सामने में रखते हुए भी आप लोगों से मेरा पहला प्रयास रहता है कि हम आप लोगों से अपील करते हैं, आप लोगों को हम ऑफिशियली खबर पहुंचाता है कि यहाँ ऐसा हो रहा है, प्लीज आप लोग इसको हैंडल कीजिए, इसको आइए, इसको इंटरवेन करके इसको पूरा इन्वेस्टिगेशन कीजिए बोल के हम मेरा तरफ से हम आप लोग को हम अपील लिखता है, रिप्रेजेंटेशन लिखता है, खबर पहुंचाता है, वो भी ऑफिशियली हम खुद जाके वेरीफाई करने का बाद में हम साइन मार के आप लोग को हम इन राइटिंग में भेजता है। लेकिन आप लोग उस समय में एक्शन नहीं लेता है, उस समय में एक्शन नहीं लेता है। उस खास कि आप मेरा 29 वाला रिप्रेजेंटेशन लिखा वाला को एक्शन लेके आज अगर आप जल्दी से उसमें आप इंटरवेंशन, आपका इंटरवेंशन होके मेडिकल में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, खबर लेके ना, आप खबर लेके आगे आता हेल्थ मिनिस्टर सर, तो ना गोरा आमा बिंगिया आज इस दुनिया से जाना था,
ना ये अभी जो आईसीयू में पेशेंट बेहोश होके पड़ा हुआ है, अनकॉन्शियस कोमा में है ना, उसका आंख जाना था, आंख का पावर जाना था ना, वो पेशेंट अभी कोमा होके आईसीयू में पड़ा रहना था ना, वो पेशेंट का फैमिली रिलेटिव कल डॉक्टर लोग को हाथ उठाना था ना, ट्रिम्स में इतना हाहाकार झगड़ा होना था ना, आज आप लोग डॉक्टर लोग 48 आवर्स का ये स्ट्राइक धरना करना था। ये सब कुछ हम बार बार बोल रहे हैं हेल्थ मिनिस्टर साहब, आपका नेग्लिजेंस का वजह से हुआ है। हम बार बार बोल रहे हैं एज ए हम एक सिंपल सिटीजन है, हम भी एक कंसर्न सिटीजन है अपना स्टेट का, हम एक सिटीजन होने के नाते हम बार बार आपको ही हम ब्लेम लगा रहा है कि आपका नेग्लिजेंस का वजह से हुआ है। आप कौन सा मीडिया को गाली दे रहे हैं, कौन सा मीडिया को बदनाम कर देता है, कौन सा आप ये को कर देता है। आपका डिपार्टमेंट था, आप डिपार्टमेंट का मालिक है, हम लोग सब का आप बाप जैसा है, बाप इन द सेंस हेल्थ सेक्टर में आप हम लोग का भगवान है, हेल्थ मिनिस्टर है। आपको जब कोई भी आपका स्टेट से कोई भी सिटीजन आपको अपना नाम पता मोबाइल नंबर एड्रेस का साथ आपको चिट्ठी लिखता है, आपका मिनिस्टर ऑफिस में चिट्ठी भेजता है, तो उसको रेस्पॉन्स लेने का काम आपका होता है। आप उसको रेस्पॉन्स नहीं लेके जो होता है होने दो, किसी को भी कुछ भी लिखने दो, क्या फर्क पड़ता है सोच के आप बेचने का बाद में अभी जब बात हद से ज्यादा धीरे धीरे हद से ज्यादा गुजरते जा रहा है, हालत और खराब बद से बदतर होते जा रहा है, तो आप आके मीडिया को ब्लेम करता है और कुछ लोग बोलता है ना, कुछ लोग माने हमको, वो कुछ लोग बोलने भी जरूरी नहीं, आप मेरा नाम लेने से भी हो जाता है ना। कुछ लोग ऐसे बोलता है, आदमी को प्रोवोक करता है, ये करता है वो करता है। मिनिस्टर साहब ये आपका गलती है, ये पब्लिक का सामने हम बार बार रख रहे हैं, ये आपका गलती है। आप चाहने से ट्रिम्स इस लेवल तक नहीं जाना था, ट्रिम्स इतना मन मर्जी नहीं करना था, ट्रिम्स इतना रिस्क नहीं लेना था, आदमी का लाइफ का साथ इतना एक्सपेरिमेंटल वे में नहीं करना था। ये आपका केयरलेस, आपका मतलब एरोगेंट, उसको क्या बोलेगा, एरोगेंट बोलेगा ना, इग्नोरेंट बोलेगा, क्या बोलेगा, उस वजह से हुआ है। मेरा पास में तो आपके लिए कोई मतलब ये अप्रोप्रिएट वाला वर्ड भी नहीं है। या तो ये पेमा खांडू साहब, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, आप मेडिकल बैकग्राउंड का बारे में कुछ भी नहीं जानने वाला को कैसे हेल्थ मिनिस्टर बनाया है, ये हम अभी कभी कभी सोचता है ना, कभी कभी नहीं सोचने पे मजबूर हो गया है। कुछ भी मेडिकल का बारे, हॉस्पिटल का बारे में बैकअप नॉलेज नहीं होने वाला को कैसे हेल्थ मिनिस्टर बनाया है। आपका 60 MLA में कोई डॉक्टर बैकग्राउंड का नहीं है क्या? दूसरा तो मालूम नहीं, अरे मेरा फेवरेट ब्रदर डॉक्टर मोहेश चाई को ही बना देता ना हेल्थ मिनिस्टर। डॉक्टर मोहेश चाई तो खुद डॉक्टर है ना, वो डॉक्टर बैकग्राउंड से, हॉस्पिटल बैकग्राउंड से, उसको मालूम है ना अभी का डेट में अगर ये आईसीयू में पेशेंट पहुंचने तक आफ्टर ऑपरेशन उसको क्या इंजेक्शन दिया उनसे, डॉक्टर मोहेश चाई इन्वेस्टिगेशन करने से अब भी दूध का दूध पानी का पानी 5 मिनट में पता चल जाएगा प्रॉब्लम कहाँ में, क्योंकि वो खुद डॉक्टर बैकग्राउंड से है। जैसे लीगल बैकग्राउंड का लॉ जानने वाला को आप लॉ मिनिस्टर बनाया है, जैसे हमारा असिकेंतो जीनी एडवोकेट था ना, वो असिकेंतो जीनी एडवोकेट था, वो लार्नेड एडवोकेट था, उसको लॉ मिनिस्टर बनाया है। वो एकदम फिट बैठता है, अच्छा है, एकदम सेटिस्फाई। डॉक्टर मोहेश चाई आपका बीजेपी का नहीं है क्या? डॉक्टर मोहेश चाई को हेल्थ मिनिस्टर आप भी विद इन नो टाइम 10-15 मिनट का अंदर में बना दीजिए ना, आप भी उसको चेंज करने से वो पूरा प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा होगा, हम तो ऐसे लगता है। ये पॉलिटिकल बात को इधर रखिए ना, वो टेक्निकल बात होती है, क्योंकि डॉक्टर बैकग्राउंड नहीं जानने वाला को हेल्थ मिनिस्टर बना के सबसे बड़ा आदमी का लाइफ का साथ में रिस्क ले रहा है सीएम साहब। आप क्या पार्टी का फॉर्मर प्रेसिडेंट है बोल के आप लोग ये एक दूसरे को खुश करने का चक्कर में अरुणाचल का पब्लिक का लाइफ का साथ में किलबार करते रहेगा ना, ये आप लोग का है ना। आज जो भी कुछ ट्रिम्स का जो दृश्य देखने को मिल रहा है, ट्रिम्स का जो सिचुएशन देखने को मिल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ हेल्थ मिनिस्टर का केयरलेसनेस का वजह से हो रहा है, ये हम सीधा बोलते हैं। उसको यहाँ रख के, वो टॉपिक को यहाँ रख के अभी नेक्स्ट टॉपिक में आता है। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि मारने वाला को पेशेंट को 2 तारीख में पाइल्स ऑपरेशन किया है, उसका बाद में 2 तारीख से लेके आज अभी 12 तारीख पहुंच गया। आज 12 तारीख तक पेशेंट आईसीयू में पड़ा हुआ है, मैंने कल तक बात करेगा, कल इंसिडेंट हुआ है, कल 11 तारीख ना, 11 तारीख तक पेशेंट आईसीयू में पड़ा हुआ है और पेशेंट का कोई मतलब स्टेटस रिकवर नहीं हो रहा है, कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो उसमें क्या हो गया, पेशेंट का फैमिली वाला का उम्मीद टूट रहा है ना, उम्मीद टूट रहा है, विश्वास खत्म हो रहा है, लोगों को समझ में नहीं रहा। और ये इतना शॉकिंग कि पेशेंट का आंख दिखाई नहीं दे रहा, आंख अंधा हो गया बोल दिया लड़की का, बेटी का।
बहन का आंख अंधा हो गया बोल दिया तो फैमिली वाला और डर गया, तो डॉक्टर को बात करने गया। डॉक्टर को बहुत दिन से ढूंढ रहा था, बात करने की कोशिश कर रहा था बोला है, लेकिन बात करने का वो अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड नहीं किया है बोला है। तो डॉक्टर को बात करने गया है, वो कोई बाहर से दाव या चाकू लेके नहीं आया था। हॉस्पिटल का वो कल हेल्थ मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट मुख से सुना है, हॉस्पिटल का बेड का टुकड़ा लोहा से अटैक हुआ है बोले। हॉस्पिटल में ऐसा बेड ही क्यों है जिसका टुकड़ा निकले, ये भी तो एक सवाल है ना। हॉस्पिटल में पुराना वाला बेड का लोहा का टुकड़ा अंदर में क्या कर रहा था? हॉस्पिटल में अच्छा बेड नहीं रख सकता है आप लोग? तो हॉस्पिटल का लोहा का बेड का टुकड़ा से गर्मा गर्मी में डॉक्टर भी थोड़ा रूडली बात किया होगा, और पेशेंट का गार्जियन भी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होके, बहुत दिन से फ्रस्ट्रेशन था होगा, फ्रस्ट्रेशन में वो दोनों हाथापाई हुआ होगा। चलो वो गलत है, हम अभी भी बोल रहे हैं वो गलत है, मारपीट करना गलत है ना। लेकिन उसका पेशेंट जो एक नॉर्मल जिंदा इंसान जो अभी एबनॉर्मल होके मरने का कगार पे लेटा हुआ है, वो टेक्निकल पॉइंट को आप लोग डिटेल्स में सोचिए, और जो भी कोई डॉक्टर है वो भी सोच के देखिए। और जो डॉक्टर लोग अभी सब, हम धीरे धीरे करके पॉइंट में आ रहे हैं, बात को मिक्सअप नहीं करेगा। तो हेल्थ मिनिस्टर साहब आप स्टेटमेंट दिया है कि सांग का टुकड़ा से अटैक हुआ है बोले। चलो अटैक हो गया, हम अभी भी कंडेम करते हैं वो अटैक को, गलत है बोल के। उसका बाद में साथ ही साथ पुलिस को बता दिया, पुलिस आके वो अटैकर को उसको मतलब नेब कर लिया, वो अटैकर को अंदर कस्टडी में ले लिया। एफआईआर लॉज हो गया मेडिकल का तरफ से, ठीक है ना। मेडिकल का तरफ से एफआईआर लॉज हो गया, वो आदमी को आप लोग डिटेन करके अंदर कस्टडी में अभी यूटीपी में रखा हुआ है। चलो इतना तक हम लोग को समझ में आ रहा है, और राइट रखा है। किसी को भी हक नहीं है किसी का साथ में असॉल्ट करने का, मारपीट करने का। अगर डॉक्टर आपका पेशेंट का साथ में मिसबिहेव कर रहा है, गलत कर रहा है, मिसट्रीट कर रहा है, तो उसका कानूनी रास्ता होता है, कानूनी रास्ता होता है, वो कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए था। गैर कानूनी तरीके से मारपीट करना वो सही नहीं था। बट वो मारपीट क्यों हुआ? आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन क्यों हुआ? उसका नॉर्मल पेशेंट जो एबनॉर्मल होके मरने वाला होके अभी उस स्थिति में है, इसलिए हुआ। ये हो गया बात क्लियर। अभी मारपीट हो जाने का बाद में वो आदमी को अरेस्ट हो गया, अरेस्ट होके वो थाना में पहुंच भी गया। डॉक्टर नर्स लोग, जो पर्टिकुलर डॉक्टर वो पेशेंट को ट्रीटमेंट कर रहा था, केस तो उसका साथ था ना, उसका साथ था। आप लोग सब जो अलग वाला डॉक्टर, अलग डिपार्टमेंट का डॉक्टर, अलग डिपार्टमेंट का नर्स लोग, आप लोग किस लिए स्ट्राइक किया है कल? अच्छा, आप लोग कल किस लिए स्ट्राइक किया, ये मेरा सवाल है। आप लोग कल क्यों स्ट्राइक किया, ये एक नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन, जब मेरा नॉर्मल आदमी को, अरुणाचल का नॉर्मल पब्लिक को डॉक्टर लोग का रॉन्ग ट्रीटमेंट का वजह से, मिस ट्रीटमेंट, मिस कॉन्डक्ट का वजह से आदमी लोग इतना तकलीफ होके रो रहे, हम लोग धरना कर रहे, ट्रिम्स में जाके पब्लिक चिल्ला रहे, हर दिन मीडिया में आके आदमी बता रहा है कि मेरा पति का साथ ऐसा हुआ है, मेरा भाई का साथ, मेरा भैया का साथ ऐसा हुआ है बोले। तब हेल्थ मिनिस्टर कभी भी नहीं पहुंचा है ऑन द ग्राउंड, कभी नहीं पहुंचा है। कल एक डॉक्टर साहब जिसने रॉन्ग ट्रीटमेंट किया, जो गलत ट्रीटमेंट करके पेशेंट का लाइफ का साथ खिलवाड़ कर रहा था, वो डॉक्टर का ऊपर में एक भैया ने फ्रस्ट्रेशन होके मेरा बहन को क्या से क्या बना दिया बोल के फ्रस्ट्रेशन होके तोरा हाथापाई दोनों में तेला तेली हुआ है। तो उसमें हेल्थ मिनिस्टर साहब मेडिकल का बरंदा में हेल्थ मिनिस्टर साहब को दिखाई मिला है, और पूरा डॉक्टर नर्स एसोसिएशन पूरा स्ट्राइक पे बैठ गया। कल का 11 तारीख का हम बात करें, अभी हम 12 तारीख तक नहीं पहुंचा है, उसमें भी पहुंचेगा। तो मेरा सवाल सीधा सा ये है कि बाकी जो डॉक्टर नर्स आप लोग जो साथ में जो स्ट्राइक करके बैठा है, कल चिल्ला चिल्ली हाय हाय स्लोगन लगा के बैठ रहा था, वो डॉक्टर को तो हम एक मर्डरर ही ट्रीट करेगा ना। वो पर्टिकुलर डॉक्टर जिसने उस लड़की को, नॉर्मल लड़की को एबनॉर्मल बना दिया है ना, नाम भी यहाँ सोशल मीडिया में आ रहा है, पेशेंट का नाम भी आ रहा है, नावम यायूम में बोला है। नावम यायूम जी को, नॉर्मल लड़की को एक मामूली पाइल्स का ऑपरेशन करने का बाद में उसको घर डिस्चार्ज करके घर भेजने का जगह में आप उसको बेहोश करके आईसीयू में उल्टा कैद करके रख दिया। उसका फैमिली ने उसी डॉक्टर का साथ झगड़ा किया है ना, मेडिकल का तो रैंडम किसी भी डॉक्टर नर्स का साथ झगड़ा नहीं किया है ना दूसरा किसी डॉक्टर नर्स का साथ झगड़ा किया है क्या ना, पूरा मेडिकल का डॉक्टर नर्स लोग को सीधा आंख बंद करके सबका साथ मारपीट लड़ाई शुरू किया है क्या?
नहीं किया है। तो जो डॉक्टर उसका पेशेंट को रॉन्ग ट्रीटमेंट कर रहा है या मिसलीड कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, वो डॉक्टर का साथ में वो झगड़ा हुआ है, तो बाकी डॉक्टर नर्स लोग आप लोग क्या को चिल्ला रहे हैं, हम आप लोग को सवाल करता है। ये कल 11 तारीख का, और आज 12 तारीख के लिए आप लोग जो अभी 48 आवर्स बंद कॉल दिया है ना, 48 आवर्स आप लोग स्ट्राइक है बोला है, उसमें आप लोग स्पेशली ट्रिम्स का डॉक्टर नर्स लोग, अगर आप लोग दुखी है, आप लोग को इमोशनली हर्ट हुआ है, आप लोग का डिग्निटी पे हर्ट हुआ है, आपका मेडिकल डॉक्टर कलीग्स को, टीम को मारपीट हुआ है बोल के हर्ट हुआ है, ठीक है, आप लोग किस लिए प्राइवेट मेडिकल को अपना साथ इम्प्लीकेट कर रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल को किस लिए खुद का साथ इम्प्लीकेट कर रहा है। आप लोग सर्कुलर नोटिस जारी करता है कि जितना भी प्राइवेट मेडिकल क्लिनिक लोग भी पूरा आप लोग का साथ स्ट्राइक में बैठो बोल के। इसका मतलब क्या है, प्राइवेट मेडिकल क्लिनिक में जो पेशेंट इमरजेंसी है, जो मरने वाला है, जो कुछ भी है प्रॉब्लम है, या जिसका पास पैसा है, प्राइवेट अफोर्ड कर सकता है, क्लिनिक में जा सकता है, वो तो जाएगा ना। वहां का डॉक्टर नर्स लोग आप लोग का गलती का वजह से वो लोग किस लिए अपना मेडिकल बंद करके बैठेगा, क्यों वो लोग मेडिकल बंद करके बैठेगा। आपका सर्कुलर में क्लियर कट लिखा है जितना भी प्राइवेट मेडिकल है, क्लिनिक है, वो लोग सब भी आप लोग का साथ दो बोल के ना। ये इशू जो, ये हादसा जो, ये जो इतना हॉरिफिक वाला स्टोरी इतना दिन से मीडिया में जो चर्चा में है, ये किसी प्राइवेट मेडिकल का बारे में है क्या। ना नीवा हॉस्पिटल का बारे, ना हेमा हॉस्पिटल का बारे, ना बीटीएम हॉस्पिटल का बारे, ना हॉर्मिन का बारे, ना ये डॉक्टर जॉनसन बगरा का हॉस्पिटल का बारे। जितना हमारा स्टेट कैपिटल में प्राइवेट मेडिकल है उससे तो किसी से कोई लेना देना अटैच है ही नहीं है इशू में। ये इशू जो सिर्फ और सिर्फ ट्रिम्स में भी पूरा का पूरा डॉक्टर खराब है, पूरा का पूरा नर्स खराब है। हम लोग ऐसे नहीं बोल रहे पब्लिक लोग, वहां में भगवान जैसे वाला डॉक्टर भी है, जो कई लोगों का जिंदगी बचाने वाला डॉक्टर भी है, कई लोगों को ना उम्मीद से उम्मीद दिलाने वाला नर्स भी है। सबको बदनाम नहीं कर रहे ना, सबको गाली नहीं दे रहे। आप लोग शायद मैसेज को मीडिया में क्लियरली नहीं सुनता है क्या, डॉक्टर नर्स लोग भी जो अंधाधुन गुस्सा करके आप लोग हाय हाय नाराबाजी लगा के स्ट्राइक कर रहा है। यहां में बोल रहा है कि जो पर्टिकुलर डॉक्टर ने जिस पेशेंट को रॉन्ग ट्रीटमेंट किया है वो डॉक्टर को सजा दो बोल रहा है। एक नंबर 1 डिमांड, उसको सस्पेंड करो, उसको निकालो, उसको सजा दो, जेल में डालो। जिसने लेट गोरा अमा बिंगिया को मर्डर किया उसको जेल भेजो बोला है। हम जिसने लश्कर का बेटी को मर्डर किया उसको जेल भेजो बोला है। यहां में आप लोग को सब डॉक्टर को, सब नर्स को जेल भेजो नहीं बोला है ना। ये रिक्वेस्ट नंबर 1, डिमांड नंबर 1। डिमांड नंबर 2, मेडिकल का एडमिनिस्ट्रेटर जो मेडिकल को मैनेज करता है, मेडिकल का चीफ मेडिकल ऑफिसर बोलिए या चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट बोलिए, जो डॉक्टर एंड नर्स का रोस्टर ड्यूटी लगाता है, उसको मैं शीतल में रिक्वेस्ट किया कि सर आप सीनियर डॉक्टर का जगह में जूनियर को एंगेज मत कीजिए ना। सीनियर डॉक्टर का जगह में अंडर ट्रेनिंग इंटर्नशिप करने वाला डॉक्टर लोग को एंगेज मत कीजिए, ह्यूमन लाइफ का साथ में खिलवाड़ मत कीजिए। सीनियर डॉक्टर जहां अटेंड करने का जगह है उसको सीनियर को करने जो। स्पेशली मेरा रिक्वेस्ट ये था कि इमरजेंसी में नॉर्मल डॉक्टर को मत रखिए, नया डॉक्टर जो अंडर ट्रेनिंग में ना उन लोग को मत रखिए, क्योंकि इमरजेंसी में किसी भी टाइप ऑफ केस आ सकता है। कैजुअलिटी वार्ड में, इमरजेंसी में ना कोई ब्रेन हेमरेज होके आ गया, कोई ब्रेन स्ट्रोक होके आ गया, कोई एक्सीडेंट होके माथा यहाँ से आधा दिमाग पुगलिंग होके आ गया, कोई आग में जल के आ गया, कोई सांप ने काट दिया आ गया, मतलब एनी टाइप ऑफ इमरजेंसी आ सकता है। उस समय में एक्सपर्ट वाला, सीनियर वाला, एक्सपीरियंस वाला डॉक्टर को, सर्जन को अगर इमरजेंसी में ड्यूटी असाइन करेगा तो वो हर प्रकार का सिचुएशन को डील कर सकेगा। लेकिन आप छोटा वाला अंडर ट्रेनिंग वाला डॉक्टर को वहां रखेगा तो वो डील करने नहीं सकेगा, डगमगा जाएगा। तो जहां में आपको पेंटाकोस इंजेक्शन मारना था वहां में आप ये क्लोरोक्विन मार देगा, अलग हो जाएगा। एग्जाम्पल में बोला है फिर, हाँ, तो ये होने से प्रॉब्लम होगा। ये बोल के मेरा डिमांड नंबर 2 आपका ट्रिम्स का जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है उसको है। डिमांड नंबर 3 ये होता है कि
जो डॉक्टर अपना प्राइवेट गवर्नमेंट डॉक्टर एज वेल एज वो प्राइवेट क्लिनिक या छोटा मोटा फार्मेसी क्लिनिक या खोल के या मेडिकल खोल के बेता है, उनको बुला के पूछिए आप गवर्नमेंट का नौकरी को करेगा ना आपका वो प्राइवेट वाला को चलाएगा। अगर प्राइवेट वाला को आप चलाएगा बोलने से भी वी हैव नो ऑब्जेक्शन, आप उसको फुल टाइम दे दीजिए ना, पार्ट टाइम उधर पार्ट टाइम इधर ये मत कीजिए बोल के इसको क्लीन अप करने के लिए आपको बोला है, हम लोग डिमांड दिया है। प्राइवेट चलाने वाला को प्राइवेट चलाने दीजिए, गवर्नमेंट चलाने वाला गवर्नमेंट से दरमा तनख्वाह एनपीए खाने वाला को गवर्नमेंट में रह के फुल टाइम नौकरी ड्यूटी करने दीजिए। ये था डिमांड नंबर 3। डिमांड नंबर 4, बहुत ज्यादा कंप्लेन आ रहा है कि आपका नर्सेस लोग बहुत रूड है बोल के, बहुत इम्पोलाइट है बोल के, पब्लिक को अच्छा से बात नहीं करता है। जो भी पेशेंट या पेशेंट का अटेंडेंट आता है वो लोग को ग्रेसफुली वो लोग अच्छा से नहीं समझाता है, फॉलो अप ट्रीटमेंट का फॉलो अप को नहीं समझाता है, दवाई उवाई को बारे में भी पूछने से अच्छा से बात नहीं करता है बोले, तो उसको डिसिप्लिन सिखाइए हम बोले। मेरा डिमांड जो हम लोग का अरुणाचल पब्लिक का सबका, मेरा डिमांड इन द सेंस एंटायर पब्लिक का डिमांड होता है, क्योंकि हम सब पब्लिक का दिल में क्या सोच विचार है उसको लेके हम बात करते हैं। तो इतना आपको डिमांड में 4 डिमांड में आप उसमें कुछ भी आप उसमें से एक डिमांड को भी आप मानने के लिए डिमांड सिर्फ नहीं, डिमांड है, रिक्वेस्ट है, अपील है। और 5 नंबर डिमांड गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ना, एम्यूनिटीज में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसका बाद में जितना इक्विपमेंट्स में सफिशिएंट कीजिए, मेडिकल में ना जो चाहिए उसको पूरा सफिशिएंट कीजिए। ना बिस्तर का कमी होना चाहिए, ना मशीन का, एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, यूसीजी मशीन, ईसीजी मशीन, उसका बाद में आपका ये स्कैनर, सीटी स्कैनर, कोई कमी नहीं होना है, कुछ भी कमी नहीं होना है, सक्शन मशीन, एवरीथिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट्स होना है। किसी को अगर भगवान ना करे बिच्छू काट दिया, सांप काट दिया, उधर वो पेशेंट पहुंच गया तो उसका बदन से जहर को खींच के निकालने वाला भी वो भी टूल्स इक्विपमेंट्स होना है। वो सब को अरुणाचल सरकार सब कुछ अवेलेबल कीजिए बोला है। कैंसर पेशेंट को क्या चाहिए, इमरजेंसी उसका अर्जेंट ट्रीटमेंट क्या होता है, फर्स्ट एड वो रखिए। स्ट्रोक पेशेंट को क्या चाहिए, स्ट्रोक पेशेंट को कोमा में नहीं जाने से पहले जल्दी कोमा से वापस बुलाने का क्या होता है वो सब रखिए ना। ये 5 नंबर डिमांड। 6 नंबर डिमांड हमारा पब्लिक का सोच, जो ट्रिम्स को इंस्टीट्यूट को अलग और जनरल हॉस्पिटल को अलग कर दीजिए। जब ट्रिम्स में पढ़ाई करके पहले प्रैक्टिकल पढ़ेगा, उसका बाद थ्योरी करेगा, सब कुछ करके क्वालिफाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो उसको बाद में जनरल हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करने के लिए सीनियर सर्जन का साथ में उसको एसेस करने के लिए भेजिए। अभी क्या हुआ है कि पूरा मेसअप होके रखा है, इट्स ऑल बीन मेसअप। ये फसाद क्यों है? ये फसाद इसलिए है कि जनरल हॉस्पिटल जो ट्रीटमेंट, जो पेशेंट को जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना चाहिए वो ट्रीटमेंट जनरल हॉस्पिटल नहीं करके एक ट्रिम्स का इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट लोग को वहां मिक्सअप कर दिया, तो ट्रीटमेंट का जगह में यहाँ लाइफ टेकिंग हो रहा है, लाइफ सेविंग का जगह में लाइफ टेकिंग हो रहा है। हम बार बार ये बोल रहे हैं। चीज को पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होके, कंसेप्ट क्लियर होके, सब कुछ क्लियर होके आप लोग लड़ने से, डॉक्टर पार्टी भी आप लोग भी लड़िए, सरकार भी आप भी स्टेटमेंट देता है आता है, तो इतना डेलिकेट सिचुएशन को बनाने का बाद में आप मीडिया को ब्लेम करता है, हमको पब्लिक को ब्लेम करता है, कुछ लोगों का बरकाने का वजह से बोलता है। हम लोग क्या चीज को बरकाएगा? दैट इज व्हाट आई हैव रिटन इन माई कैप्शन, स्पार्क नेग्लेक्टेड बर्न्स द हाउस, नो फायर नो स्मोक। बिना आग का धुआं नहीं उड़ता है। छोटा सा चिंगारी है बोल के केयरलेस करता है ना, वो चिंगारी जाके पूरा घर को आग लगा देता है। आप अपना लैप्सेस को नहीं देखता है। आप लोगों में क्या लेकुना है? अरे मेरा डॉक्टर पार्टी, नर्स पार्टी, आप लोग भगवान है, आप लोग को हम इज्जत करता है, भगवान है। मेरा पब्लिक लोग को भी हम अपील करता है कि डॉक्टर को, नर्स को हम लोग भगवान मानना है, इज्जत करना है। लेकिन जो जो टेक्निकल गलती, जो जो आप लोग का लैप्सेस हुआ है, वहां में पिन पॉइंट होके हम लोग बात करता है, वहां सेंट्रिक होके हम लोग बात करता है।
सब डॉक्टर खराब है कोई नहीं बोला है, सब नर्स खराब है कोई नहीं बोला है। कितना ज्यादा कल ब्यूरम वागे साहब का बोला जैसा कितना ज्यादा सक्सेस स्टोरी भी होगा ट्रिम्स का, उसको भी हम लोग जानने से ये सक्सेस स्टोरी है, ये ऐसा हुआ है बोल के जानने से हम लोग जरूर तारीफ करेगा, क्यों नहीं करेगा। लेकिन अभी तक ऐसा एक भी सक्सेस स्टोरी मीडिया में नहीं आया है। आया है तो डॉक्टर का इरेगुलरिटीज आया है, नर्सेस का इम्पोलाइट बिहेवियर आया है, रॉन्ग ट्रीटमेंट, रॉन्ग मेडिकेशन, लोगों का जिंदगी का साथ में किलवाड़, एक्सपेरिमेंटल वे में। तो ये जो चीज है इसको कौन, ये मेसअप को कौन सुधारेगा। हम बार बार बोलता है अरुणाचल सरकार को कि आपको थोड़ा सेंसिबल होना पड़ेगा। देखिए ये जो सिचुएशन आप लोगों का केयरलेसनेस का वजह से हो रहा है ना, नॉट ओनली ओकाल का जो 2 डॉक्टर का साथ में हादसा हुआ है वो उधर ही रुक जाएगा, या किसी पब्लिक को उठा के जेल में डाल दिया, उसका पेशेंट को डॉक्टर मन मर्जी मारदार करते रहो, मराते रहो, रॉन्ग ट्रीटमेंट देते रहो, आईसीयू में पहुंचाते रहो। लेकिन अभी पब्लिक का हिम्मत नहीं होगा और डॉक्टर का साथ मिसबिहेव नहीं करेगा, या डॉक्टर लोग स्ट्राइक पे चला जाएगा। अरुणाचल का ट्रिम्स का पूरा डॉक्टर, अरुणाचल का पूरा डॉक्टर स्ट्राइक पे जाने से क्या हमारा पेशेंट नियर बाय असम डिब्रूगढ़ मेडिकल ऐसे भी क्या ना ट्रीटमेंट यहाँ होता है, मेडिकल में थोड़ा देर लेके आएगा, 10-15 हजार रुपया तेज में खर्चा करवाएगा, उसका बाद तो रेफर करता ही है डिब्रूगढ़। तो क्या डिब्रूगढ़ का डॉक्टर लोग हमारा पेशेंट को नहीं देखेगा? ये केटला हॉस्पिटल तेजपुर सामने में उसका हॉस्पिटल लोग नहीं देखेगा, नियर बाय हॉस्पिटल लोग? ये सॉल्यूशन नहीं है ना स्ट्राइक बैठना, धरना बैठना। सॉल्यूशन तब है किस डॉक्टर ने उस बच्चा को रोंग दवाई दे के बच्चा को नींद हमेशा के लिए मौत का नींद सुला दिया है, वो डॉक्टर को सामने लेके आइए। हमारा सामने मीडिया सामने लाने दिल नहीं है तो हेल्थ डिपार्टमेंट आप लोग अपना कटघरे में अपना कोर्ट रूम एक खोलिए, अपना कटघरे में आप लोग का अपना इनर इन्वेस्टिगेशन चलना पड़ेगा ना, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन में डॉक्टर कौन था पूछिए, नर्स कौन था पूछिए। सेकेंड, उस दिन बहन अमा को, गोरा अमा बिंगिया को कौन ऑपरेशन किया था, क्या चीज को काट दिया था? चुपचाप पेट में थोड़ा सा काट के बच्चा को निकालने का जगह पेट का अंदर का कौन सा ऑर्गन को काट दिया था? और डॉक्टर को बुला के सवाल जवाब कीजिए। थर्ड, अभी जो ये डॉक्टर जो एक छोटा सा मामूली, बहुत मामूली होता है पाइल्स का ऑपरेशन, हर जगह होता है, पाइल्स का ऑपरेशन करके वो पेशेंट को हमेशा के लिए सुला दिया, आईसीयू में रखा है, वो डॉक्टर को बुलाइए पूछिए। 2-3 डॉक्टर का गलत हरकत का वजह से आप लोग अपना आपको पूरा एंटायर मेडिकल पैटर्निटी किस लिए खुद को इम्प्लाई कर रहा है? वाई यू पीपल आर इम्प्लीकेटिंग योर सेल्व्स? मेरा सवाल ये है आप लोग को, डॉक्टर एसोसिएशन लोग को, आप लोग मतलब डॉक्टर प्रोफेशन छोड़ देगा, एक डॉक्टर का गलती को हम लोग सब डॉक्टर कुर्बान होगा, एक नर्स का गलती को हम लोग सब नर्स कुर्बान होगा। आप लोग ऐसे सोचता है? अगर आप लोग ऐसे सोचते हैं तो ये बहुत खतरनाक सोच है और इसका कोई इलाज नहीं होगा। अगर आप लोग ऐसा सोचता है तो हम पब्लिक ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि एक डॉक्टर ने मेरा एक पेशेंट को मारदार किया है, रॉन्ग ट्रीटमेंट करके मारा है, तो सारा डॉक्टर को, जिसको भी डॉक्टर ड्रेस पहनने वाला को दिखाई मिलेगा उसको हम लोग अपना दुश्मन समझना शुरू करना है। जितना भी नर्स ड्रेस पहनने वाला को दिखाई मिलेगा उसको हम लोग अपना दुश्मन समझना शुरू करना है। गलत सोच है। अभी भी समय है, आप लोग अभी राइट समय है, आप लोग अभी चीज को और ज्यादा बिगड़ने से पहले उसको सुधार लीजिए। पर्टिकुलर डॉक्टर एंड नर्स जिसने ट्रीटमेंट किया था, अगर उसका फॉलो अप, उसका ट्रीटमेंट में कोई गलत नहीं था तो उसको डरने का भी क्या जरूरी है? वो क्लियर कर देने से हो जाता है, वो क्लियर कर देने से हो। अगर हमारा पब्लिक से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, हमने सोचने समझने में गलती कर दिया, तो पब्लिक लोग भी क्लियर हो जाएगा ना, नहीं डॉक्टर का तो ट्रीटमेंट ठीक था, सही था, नर्स का तो ट्रीटमेंट सही था, हम लोग की सोचने समझने में गलती किया है, ये हम लोग सोचना था ना। अरे जो डॉक्टर उसमें इन्वॉल्व है बस उसी से पूछ रहा है ना। एंटायर ट्रिम्स का डॉक्टर को अपना दुश्मन है पब्लिक तो नहीं बोल रहा है, एंटायर ट्रिम्स का नर्स को दुश्मन है नहीं बोल रहा है। 1-2 नर्स मिसबिहेव करता है, रूडली इम्पोलाइट से बात करता है, वो मालूम है,
तो आप लोग वो नर्स, कौन सा नर्स ऐसा करता है? डॉक्टर, मेडिकल टीम, आपको खुद मालूम होगा बात करने का तरीका, कौन सा नर्स का कैसा है, कौन सा डॉक्टर का एटीट्यूड कैसा है, कौन सा नर्स का टेम्परामेंट कैसा है, आपको अच्छा से मालूम होगा। डायरेक्टर जो भी है, क्या राणा जी है ना रायना जी है, सीएमएस है बोला है ना, तो सीएमएस मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, उनसे आपको मालूम होगा। आप उसको बुला के इंटरनल उसको समझा बुझा के डिसिप्लिन सिखा के 100 कोज नोटिस दे के आपका ऊपर में हम ऐसे कंप्लेन सुनने को मिल रहा है, आ रहा है, उसको आप ठीक कीजिए बोल के आप अगर अपना से स्ट्रिक्ट एक्शन लेके डिसिप्लिन कर देने से बात खत्म होता है ना। पब्लिक को और हरासमेंट नहीं देने से हो जाता है, पब्लिक को और टॉर्चर नहीं करने से हो जाता है। क्या चीज को लेके आप लोग इतना एटीट्यूड, इतना एरोगेंट होके बैठा है? हम तो सवाल करता है। मेरा लाइफ में, मेरा फैमिली में जितना सीरियस पेशेंट आया, हम सबको गुवाहाटी ले गया है। यहाँ में ट्रिम्स में, अभी ट्रिम्स से पहले जनरल हॉस्पिटल का जमाना से है, फिर ट्रिम्स होते समय में भी यहाँ ले जाने से आप लोग क्या करता है? 15-20 हजार का तो टेस्ट ही करवाता है। पेशेंट बेड में पड़ा हुआ है, उसका बाद में पहले उसको टेस्ट करेगा, डायग्नोज करेगा क्या बीमारी है, उसको पता करेगा, उसका बाद ट्रीटमेंट शुरू करेगा बोलता है। फिर पूरा रिपोर्ट आने का बाद में बोलता है हम लोग इसको नहीं सकेगा, आप बाहर ले जाओ। तो बाहर तो जाना ही है ना अरुणाचल का किसी भी पेशेंट को। प्रॉब्लम किसको होगा? टेक्निकली पॉइंट से आप लोग सोच के बोलिए, प्रॉब्लम किसको होगा? आदत है अरुणाचल का पेशेंट को बाहर जाने का। आप लोग वहां बाहर दूसरा स्टेट में भी जाके स्ट्राइक करेगा, अरुणाचल का किसी भी पब्लिक को अटेंड मत करो बोल के डॉक्टर लोग को, मेडिकल लोग को जाके आप लोग लेटर लिख के घूमेगा। ये सॉल्यूशन नहीं है। और ये जो आप लोग का रवैया है, जो एटीट्यूड है, ये बहुत गलत है। इसको आप लोग अपना आपको जस्टिफाई मत कीजिए कि हम लोग सही कर रहे हैं बोल के, सही नहीं है ये। सॉल्यूशन तब होगा जब वो पेशेंट को रॉन्ग ट्रीटमेंट करने वाला डॉक्टर अपना से जस्टिफाई करेगा, वो जस्टिफाई करेगा। करेक्शन करने का जगह है तो बिना बोले करेक्शन करके पेशेंट को ठीक कर देना है। कम से कम जो अभी जिंदा है, आईसीयू में है, अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है, उसको होश में लेके आइए, होश में लेके आइए। उसका आई पावर क्यों गया है? आई पावर वापस उसको दे दीजिए। आप लोग ऐसा कुछ इंजेक्शन मारा होगा कि बेचारा का जिसका डायरेक्ट कॉर्निया खराब हो गया, कॉर्निया सरा दिया होगा। नया कॉर्निया डोनेट कीजिए आपका फैमिली से, उसको दोबारा ऑपरेशन कीजिए। विक्रम बाई का बेटी को तो वापस नहीं ला सकेगा, इरेपेरेबल वो डैमेज है। बिंगिया अमा गोरा को तो वापस लाने नहीं सकेगा, वो भी इरेपेरेबल डैमेज है। लेकिन जो रिपेयरेबल डैमेज आप लोग करके रखा है उसको तो रिपेयर कीजिए। उसको रिपेयर नहीं करके और गलत और फर्दर गलत नहीं करेगा और सही करेगा नहीं सोच के, उल्टा पब्लिक को दादागिरी दिखा रहा है। किस लिए दादागिरी दिखा रहा है? 2 दिन 48 आवर्स बंद कॉल करने से, स्ट्राइक करने से क्या सॉल्यूशन निकलेगा? 48 आवर्स स्ट्राइक करने से आईसीयू से पेशेंट खुद खड़ा होके बाहर निकाल के हो गया, हम ठीक हो गया, आप लोग झगड़ा मत करो बोलेगा क्या? ऐसा बोलेगा? ये मेरा सवाल है। हमको ज्यादा बोलता है, मीडिया में आते रहता है, बकवास करता है, कुछ लोग बोलता है, अपना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। बार बार मीडिया में आने से कौन सुनेगा बोलते। बार बार आने पे हम इसलिए मजबूर होते हैं कि आप लोग का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। आप लोग लड़ाई किस बात के लिए हो रहा है वो भी नहीं समझ के सब लोग लड़ाई में कूद पड़ता है। एक सिंगल नर्स, एक सिंगल डॉक्टर हमको जवाब दीजिए, आप बताइए कि आप लोग को पर्टिकुलरली किसी डॉक्टर नर्स को हम लोग नाम लेके वो डॉक्टर नर्स को मराना है, मर्डर करना है बोल के पब्लिक वहां में ट्रिम्स में कभी जाके हंगामा किया है? आप लोग पेशेंट का लाइफ का साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। पेशेंट को आप लोग आराम से कठपुतली जैसा जहां तहां इंजेक्शन मारेगा, जहां तहां दवाई देगा, उसका बाद मरा रहा है। अच्छा, आप लोग डॉक्टर नर्स लोग हमारा पेशेंट को, पब्लिक को मराएगा, खुलेआम उसको मारदार करेगा, खुलेआम किसी को अनाथ बनाएगा, जीता जागता सांस लेने वाला इंसान को सांस बंद कर देगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो पब्लिक आके वहां धरना भी नहीं कर सकता है, पब्लिक नहीं भी रो सकता है, नहीं भी चिल्ला सकता है। लेकिन आप लोग का डॉक्टर या नर्स में से पर्टिकुलर, देखो पर्टिकुलर, बार बार पर्टिकुलर वर्ड हम क्यों यूज कर रहे हैं? पर्टिकुलर होता है कि जिसका साथ में वो इश्यू हुआ है। जैसे मेरा नाम शीतल है, हम शीतल किसी का साथ में झगड़ा हुआ है, आर्गुमेंट हुआ है, तो एक पर्टिकुलर आदमी का साथ तो होगा ना। पूरा हवा का साथ, पानी का साथ तो हम झगड़ा नहीं होगा। पूरा ट्रिम्स का दीवार का साथ में, ट्रिम्स का वॉल का साथ में, खिड़की विंडो लुक का साथ में तो हम झगड़ा नहीं होगा। वह एक पर्टिकुलर आदमी होगा जिसका साथ में मेरा इश्यू होगा, तो वो पर्टिकुलर आदमी को आगे करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने दो, इतना ही तो हम बोल रहे हैं ना। अच्छा, आपने हमारा कितना पेशेंट को मार दिया। कल अम्मा बहन का फ्यूनरल था, उसका फैमिली मेंबर ने किसी डॉक्टर, किसी नर्स को जेल में नहीं भेजा है। आपने अभी जो एक पेशेंट आईसीयू में पड़ा हुआ है, नाबम यायुम, उसको रुंगतर बना दिया, न्यक्चा बना दिया, छोटा सा पाइल्स ऑपरेशन के लिए। उसका फैमिली गुस्सा होके, थोड़ा एग्रेसिव होके, फ्रस्ट्रेशन में स्टेप उठा, उसको तो सीधा उठा के जेल डाल दिया। मतलब आपका मीनिंग क्या है? मर्डर भी आप करेगा, तानाशाही भी आप करेगा, हम रिएक्शन करेगा तो हमको उठा के जेल में डाल देगा, हम फाइट बैक करेगा तो हमको उठा के जेल में डाल देगा। ये आप लोगों का कहना है क्या? तो अरुणाचल सरकार वन साइडेड होके, बायस होके केस को मत देखिए। डॉक्टर का बारे तारीफ नहीं करता है, मेडिकल का सक्सेस स्टोरी को नहीं बताता है, सिर्फ मेडिकल का बारे नेगेटिव बात करता है बोल के कंसर्न दिखाता है। और डॉक्टर या नर्स का ऊपर में असॉल्ट हुआ है, मिसबिहेव हुआ है, तो मंत्री खुद ग्राउंड में पहुंच जाता है। लेकिन आपका पब्लिक, आप जिसने आपको वोट देके जिताया है, जिसने आपका सरकार बनने पे आपको एक एक कंट्रीब्यूशन दिया है, वो पब्लिक को खुलेआम हॉस्पिटल में उसको मर्डर किया जा रहा है। उस समय में मंत्री मैदान में नहीं आता है, डायरेक्ट बायस होके वन साइडेड खड़ा है मंत्री। इसका मतलब हम लोग क्या समझेगा? अभी जितना भी, अभी से आज का डेट से लेके मेरा ये वीडियो जारी होने का बाद में, जितना अभी 1000 मेरा अरुणाचल का पब्लिक लोग, अभी जो आप लोग 1000 एबव आदमी आप लोग मेरा साथ लाइव में जो जुड़ा है ना, आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि हम लोग चीज को मिक्सअप नहीं करके, एक एक करके, सेक्शन वाइज करके, क्लियर करके हम लोग ये लोग को, अथॉरिटी को बात करना है। बात करके हम लोग इसका सोल्यूशन को कर दो बोलना है। सोल्यूशन नहीं कर दे के प्रॉब्लम का ऊपर प्रॉब्लम, क्राइसिस का ऊपर क्राइसिस, क्राइसिस का ऊपर क्राइसिस, अभी ये को क्या तरीका है ये? आप हमारा आंखों देखा देखी अम्मा बहन को मर्डर कर दिया बोल के हम लोग यहाँ रो रहा है, चिल्ला रहा है। लश्कर का बेटी को मर्डर कर दिया बोल के रो रहा है, चिल्ला रहा है। तो डायरेक्ट इशू को डाइवर्ट करने के लिए डॉक्टर नर्स लोग उल्टा स्ट्राइक में बैठ किया। ठीक है, आप बैठो, कितना दिन बैठने मने, स्ट्राइक में बैठो ना, आप स्ट्राइक में बैठो। ट्रिम्स का डॉक्टर नर्स लोग बैठो, जो लोग मर्डर किए वो लोग बैठो, जो मर्डर नहीं किए वो लोग तो कम से कम आप लोग स्ट्राइक में मत बैठिए। हम तो ये बोलता है ना, जो लोग मर्डर नहीं किए वो लोग तो कम से कम आप लोग स्ट्राइक में मत बैठिए। और बाकी जितना हमारा अरुणाचल में, ईटानगर में जितना, नाहरलगुन में जितना प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट क्लिनिक है, उसको इम्प्लीकेट मत कीजिए। आप लोग का गिनौना हरकत में वो अच्छा वाला, होली वाला डॉक्टर नर्स लोग को आप लोग उसमें गंदगी में शामिल मत कीजिए। हम तो ये सीधा सीधी बोलता है। मेडिकल इमरजेंसी किसी का भी घर में आता है, डॉक्टर का भी घर में आता है, नर्स का भी घर में आता है। मेडिकल इमरजेंसी किसी का भी लाइफ में हैपन होता है, तो अपना प्राइवेट हॉस्पिटल जाने दो। लड़ाई आपका ट्रिम्स का साथ है ना, पब्लिक का। लड़ाई तो प्राइवेट हॉस्पिटल का साथ नहीं है ना। किस लिए प्राइवेट हॉस्पिटल को आप लोग इम्प्लीकेट कर रहा है? वाई यू पीपल आर इन्वॉल्विंग देम, वाई यू पीपल आर ड्रैगिंग देम। और प्राइवेट हॉस्पिटल वाला आप लोग को बोला था मर्डर करो बोल के, आप लोग को बोला था पेशेंट को रॉन्ग ट्रीटमेंट दो बोल के, क्यों वो लोग को घसीट रहा है साथ में? क्यों सर्कुलर इशू करता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल लोग भी स्ट्राइक में बैठो बोल के? गलत बात है। एक तो दादा, मतलब क्या बोलेगा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, दादागिरी। पब्लिक को इतना बुद्धू समझता है क्या आप लोग? आप लोग को लगता है आप लोग पूरा चीज को मेसी कर देगा, कोई पब्लिक उसको एक एक पिन पॉइंट करके बात करने नहीं आएगा बोल के?
हम लोग अभी मरा नहीं है, जिंदा है। चीज को हम लोग भी सेंस वाला है, हम लोग समझता है। जिस जिस लोगों का आप लोग जान लिए उसको तो वापस नहीं ला सकता है, लेकिन जिसको आप लोग रॉन्ग ट्रीटमेंट देके आधा मोरा करके उधर में आईसीयू में भर्ती करके रखा है, उसको ठीक कीजिए। आप लोग पहले उसको करेक्शन कीजिए ना। जिसको मार चुका है उसको तो आप लोग दोबारा जिंदा करने सकेगा ही नहीं। तो क्या चीज के लिए आप लोग स्ट्राइक कर रहे हैं? क्या चीज के लिए स्ट्राइक कर रहे हैं? हम ये पूछता है आप लोग को। गलती आप करेगा, रोएगा पब्लिक, चिल्लाएगा पब्लिक, रिएक्शन करेगा तो आप लोग स्ट्राइक कर देगा। इसका मतलब क्या है? हमारा सरकार को भी देखना पड़ेगा। सरकार आप अपना थर्ड आइज ओपन कीजिए, सिंगल आइज से मत देखिए, 90 डिग्री एंगल से चीज को जांच कीजिए ना। वन साइडेड होके क्यों देख रहा है? वो कॉर्नर में करा हो कि ये नंबर 6 है, नंबर 6 से क्यों घुमा रहा है, चिल्ला रहा है? नंबर 6 को ये कॉर्नर से आके देखिए, वो नंबर 9 भी होता है ना। 90 डिग्री एंगल से जांच कीजिए, वन साइडेड होके बात मत कीजिए। डॉक्टर को एसोल्ट किया वाला गलत हो गया। पर्टिकुलर एक इंसान को एसोल्ट किया होगा, 2 इंसान को एसोल्ट किया होगा जिसने वो रॉन्ग ट्रीटमेंट किया है। सारा डॉक्टर एसोसिएशन को तो एसोल्ट नहीं किया है ना, सारा नर्स स्टाफ को तो एसोल्ट नहीं किया है ना। तो जो पर्टिकुलर आदमी जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, लेट हिम और हर बी क्लियर द, उसका जितना भी उन्होंने मेसअप करके रखा है ना उसको क्लियर करने दीजिए ना। Why the hell you entire people are involving yourself into this crime which you hadn't committed? आपने जो गुनाह किया ही नहीं उसमें खुद को क्यों आप लोग धकेल रहा है, घसीट रहा है? It means what the hell do you want to prove that ki no, we are team. Whether it's about the murder also, we love to be together as a murderer. We are team. ये यूनिटी आप लोग दिखा रहा है। ट्रिम्स में अभी तक जितना मर्डर का केस आया उसमें हर मर्डर में हम लोग एक एक डॉक्टर, एक एक नर्स शामिल है बोल के आप लोग ये यूनिटी दिखा रहा है क्या? हम सीधा सीधी ये पूछता है आप लोग को। अगर आप लोग सब डॉक्टर नर्स लोग अपना आपको मर्डरर बता रहा है तो हम लोग का सेंट्रल जेल में जगह नहीं जुड़ेगा आप लोग को रखने के लिए। वहां का पुराना कैदी लोग को रिलीज करने का बाद आप लोग को फिलअप करना पड़ेगा। ऐसा मत कीजिए, आप लोग मर्डरर नहीं है। जो पर्टिकुलर आदमी, जो पर्टिकुलर औरत, जो पर्टिकुलर लेडी डॉक्टर, जो पर्टिकुलर जेंट्स डॉक्टर जिसने जो क्राइम किया है उसको बियर करने दीजिए। सब खुद को जबरदस्ती इसमें मत घसीटिए, मत धकेलिए। हम तो ये बोलता है, और नाचल का हर पब्लिक भी आप लोग से यही चाहेगा। कोई पब्लिक इनोसेंट डॉक्टर को मारपीट करने के लिए नहीं सोचेगा, कोई पब्लिक इनोसेंट नर्स को बेइज्जती करने के लिए नहीं सोचेगा। अपना तरफ से जो गलती हुआ है उसको पहले देखिए, फाइंड आउट कीजिए। फाइंड आउट करने का बाद में दूसरा का ऊपर उंगली उठाइए। ऐसा नहीं हो के आप लोग वन साइडेड ब्लाइंडली ब्लफिंग मार के ऐसे पब्लिक हम लोग का डॉक्टर प्रेतरनीति को, मेडिकल प्रेतरनीति को हाथ उठाया, एसोल्ट किया है, अभी हम लोग काम नहीं करेगा बोलते हैं। देन गो अहेड, इस्तीफा दे दीजिए। स्ट्राइक में बैठने का क्या जरूरी है? रेजिग्नेशन लेटर एक एक सोशल मीडिया में आप लोग साइन मार के वो कर दीजिए, पोस्ट कर दीजिए। हाँ, ट्रिम्स में काम करने के लिए डर लगता है हमको, सरकारी नौकरी, अरुणाचल सरकार आपका नौकरी नहीं चाहिए बोल के रेजिग्नेशन टेंडर योर रेजिग्नेशन प्लीज। इंस्टेड ऑफ सिटिंग इन प्रोटेस्ट, धरना, स्ट्राइक, प्लीज सबमिट योर रेजिग्नेशन whether you want to continue your work or not. If you are not interested in continuing the doctor job, then let it be others, have it others ना। जो अनएम्प्लॉयड डॉक्टर है, जो अभी कोर्स करके आया है, बैठा हुआ है, let them, उन लोगों को ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने दीजिए। let them grab this opportunity। आप लोग अपना रेजिग्नेशन डाल दो। ये स्ट्राइक बिस्ट्राइक करके वो ये सब कुछ नहीं होगा। आपका स्ट्राइक करने से मेरा मरा हुआ आदमी दोबारा जिंदा होके आएगा। आपका स्ट्राइक करने से वो डेड बॉडी वहां से उठ के वापस आएगा। नो यूज, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। और ज्यादा पब्लिक को आप लोग उल्टा प्रोवोक कर रहा है। अभी मत कीजिए ऐसा प्रोवोकेशन वाला काम।
जनता जब वन साइडेड प्रोवोक हो जाएगा ना, क्या मंत्री क्या संतरी कुछ नहीं देखता है। इतना लेवल तक मत ले जाइए। हम ये एक एक बात डिटेल्स में आप लोग का सामने में पॉइंट्स में रखा है। हर उस डॉक्टर तक ये वीडियो पहुंचो, हर उस नर्स तक ये वीडियो पहुंचो, समझो आप लोग। हम रिक्वेस्ट क्या कर रहे हैं आप लोग को, अभी भी हम खुद भी बहुत फ्रस्ट्रेशन हो चुका है, फिर भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ब्लेम मत करो ना, दूसरा का काम को किसी और ने गलत किया है उसको अपना ऊपर मत लो पाप को। जिसने गलत किया है उसको रिक्वेस्ट करो, उसको बोलो, कंपेल करो, आप क्लियर करो बोल के। गलती इंसान से ही होता है, भगवान से नहीं होता है। और हम लोग भगवान नहीं है, हम लोग सब इंसान है। तो किसी डॉक्टर का हाथ से गलती जरूर हुआ होगा। वो पर्टिकुलर डॉक्टर जिसका हाथ से गलती हुआ है उसको हम लोग रेक्टिफाई करने का मौका भी तो दे रहे हैं ना, उसको रेक्टिफिकेशन करने का मौका भी तो दे रहे हैं। मौका नहीं देके सीधा उसको काला पानी सजा देगा, कौन बोला है? तो उसको रेक्टिफाई करने दीजिए ना। आप लोग खुद को सब लोग क्यों इसमें ड्रैग कर रहा है? मेरा ये मैसेज लाउडर वे में, क्लियर वे में आप लोग तक पहुंचना चाहिए। मेरा ये अपील, मेरा ये रिक्वेस्ट, हम अभी भी आप लोग को अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, स्ट्राइक विस्ट्राइक मत कीजिए। इंस्टेड ऑफ दिस आप लोग वो जो डॉक्टर नर्स जिसका वजह से वो पेशेंट लोग जो एकदम सफरिंग हो रहा है ना, पब्लिक लोग जो सफरिंग से जो गुजर रहा है उसको पब्लिक लोग का साथ में उल्टा थोड़ा सहानुभूति दे दीजिए ना। पब्लिक लोग को उल्टा थोड़ा हिम्मत दीजिए, एनकरेज कीजिए कि हमारा टीम का, हमारा हॉस्पिटल का, किसी हमारा कलीग का, हमारा दोस्त का तरफ से अगर कुछ गलती हो गया, लैप्सेस हो गया तो प्लीज हम लोग साथ है, सब करेक्शन करेगा बोल के ये बोलिए ना। ये नहीं बोल के पब्लिक को अपना दुश्मन मत बनाइए। पब्लिक को अपना दुश्मन बनाएगा तो समाज में जिएगा कहां? इंसानियत रखिए। हम अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इंसानियत रखिए। यहां में कोई पब्लिक इंटेंशनली नहीं चाहता है कि हम डॉक्टर को मारेगा, पीटेगा, झगड़ा करेगा, कोई नहीं चाहता है। उस हद तक आने के लिए आप लोगों की तरफ से ही उसको मजबूर किया गया है। क्या चला जाता वो डॉक्टर का अगर वो पेशेंट को कुछ इंजेक्शन, वो इंजेक्शन भी अच्छा के लिए भी मारा होगा, वो इंजेक्शन दर्द नहीं होने के लिए भी, पेन किलर भी मारा होगा, ऑपरेशन का बाद दर्द हो सकता है, दर्द नहीं होने देगा बोल के मारा होगा। वो इंजेक्शन का रिएक्शन अलग डायरेक्शन में जाएगा, डॉक्टर को भी मालूम नहीं था होगा। तो वो डॉक्टर जो अच्छा से उसको पेशेंट का अटेंडेंट को बता के बात करके काउंसलिंग करने में क्या जाना था, उसको अवॉइड क्यों किया है? अवॉइड क्यों किया है उसको अवॉइड करने का वजह से वो फ्रस्ट्रेशन हो गया है। उसको समझ में नहीं आ रहा है व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन। स्टिल माय पेशेंट इज लाइंग इनसाइड द आईसीयू अनकॉन्शियस, देन व्हाट शुड आई डू? तभी जाके वो आपसे रूबरू हुआ है, मुखातिब हुआ है, तो आपका साथ में वो लड़ाई कर बैठा। उसमें भी आप अगर मैग्नानिमस वाला, ग्रेट हार्टेड वाला डॉक्टर होने से यू कुड हैव बीन एक्सक्यूज हिम। आपको समझना चाहिए कि उसका पेशेंट का जो कंडीशन है उसका वजह से ये मेरा साथ ऐसा किया है, तो चलो इसको समझाना पड़ेगा, ठंडा दिलाना पड़ेगा। छोटा सा मतलब चीज को इतना बड़ा बना दिया आप लोग। अभी स्टेट में इतना रेस्टलेस सिचुएशन बना दिया, इतना हंगामा, इतना आसामीज में बोलते हैं ना, ये इमन हंगातिक बनाई दिसे आपुनी बिलाके। स्टिल टाइम इज देयर। अभी भी हम ये लाइव का जरिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग अभी भी सुधर जाइए, समझ जाइए। गलती जिसका जो गलती किया है उसको करेक्शन करने दीजिए प्लीज, और बात को इतना लंबा आगे मत खींचिए, ये रिक्वेस्ट है। और दूसरा, जितना मेरा पब्लिक लोग जो मेरा साथ में लाइव में रहता है या मेरा वीडियो लाइव खत्म होने से भी बाद में सुनता है, जो हमको रेगुलर सुनता है, मेरा लिसनर लोग, मेरा फॉलोवर लोग, आप लोग को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग भी मेरा बात को ध्यान से सुनने का बाद में ध्यान से गौर फरमाइए, क्या हम एक वर्ड भी गलत बोला है? आप लोग का तरफ से भी ये नहीं होना है कि रैंडमली किसी भी डॉक्टर किसी भी नर्स को मिलेगा, उसको हाथ उठाएगा, उसको मिसबिहेव करेगा, उसको झगड़ा पिसा करेगा। ये टोटली नहीं होना है।
जिस पर्टिकुलर नर्स ने, जिस पर्टिकुलर डॉक्टर ने आपका और मेरा साथ गलत किया, अगर उसको मिलता है तो उसको भी पहले अच्छा से बात करके मौका देना है, उसको पूछना है एग्जैक्टली हुआ क्या था, प्रॉब्लम क्या है, ये पूछना है, उसको मौका देना है। डायरेक्ट झगड़ा झगड़ी नहीं करना है। हम लोग झगड़ा झगड़ी सॉल्यूशन नहीं है। आपको भी जीना है, हम लोग सबको जीना है, हम लोग आम पब्लिक को भी जीना है, डॉक्टर नर्स लोग को भी जीना है, वो लोग भी इंसान है। लेकिन पूरा ट्रिम्स में कितना डॉक्टर नर्स होगा, वो सब खराब नहीं होगा, उसमें भी गिना चुना डॉक्टर नर्स होगा जो खराब वाला। उसको हम लोग सरकार को भी, हमारा जितना पब्लिक लोग के डिमांड करता है जो काम का नहीं है उसको आप हटा दीजिए बोल के ना, सरकार कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। सरकार अगर आप सॉल्यूशन नहीं निकालेगा, कोऑपरेट नहीं करेगा, आप वन साइडेड होके, बायस होके, आप उल्टा प्रोवोकेटिव लैंग्वेज यूज कर रहे, तो हेल्थ मिनिस्टर जाते जाते मेरा फाइनल सिंगल वर्ड सजेशन है, हेल्थ मिनिस्टर चेंज कर दीजिए, बस बात खत्म। हेल्थ मिनिस्टर जो हेल्थ बैकग्राउंड से जो ताल्लुकात रखता हो, जो हेल्थ का बारे पता हो, दूसरा और कोई डॉक्टर है कि नहीं मालूम नहीं, डॉक्टर महेश चाय को सिर्फ हम जानता है, वो भी हमको गजब बेइज्जती किया था जब हम धरना में बैठा था ना जंतर मंतर में। डॉक्टर महेश चाय ने हमको बहुत सुंदर से, वेरी ब्यूटीफुली उसने हमको पर्सनल अटैक मार मार के मेरा लाइव का ऊपर में कमेंट्स करके हमको गजब बेइज्जती किया था। वो डॉक्टर महेश चाय आज एमएलए बोल के हम जानता है, उसको हेल्थ मिनिस्टर बना दीजिए, कम से कम वो तो हेल्थ का बारे में अच्छा से देखेगा ना। और पेमा खांडू साहब, ये कोई मजाक वाला बात नहीं है, बहुत सीरियस इशू बन चुका है। आपका स्टेट अभी आग में जलने वाला है, लोग एक दूसरे का खून का प्यासी हो रहा है, पब्लिक और ज्यादा रेस्टलेस हो रहा है। इसको आप हल्का में लेगा तो बहुत बड़ा बेवकूफी का काम आप करने जा रहे हैं। प्लीज समय रहते सब कुछ को संभाल लीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। हम यहाँ तक वीडियो को रख रहे हैं और आगे जैसे जैसे डेवलपमेंट आप लोग का होता है अकॉर्डिंगली उस हिसाब से हमको कुछ बोलना होगा तो हम बोलते रहेगा। जितना हो सके शेयर कर दीजिए, वो डॉक्टर नर्स लोग का पास, सरकार का पास, सबका पास वीडियो को पहुंचने दीजिए। जो जो सोशल मीडिया यूजर है उसका पास, सबका घर में मेरा आवाज को पहुंचने दीजिए। थैंक यू सबको, सलाम, सबा खैर, गुड डे।